डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल ने उसमें टॉपिक रखा है थंबनेल में कि आज ऑन लाइव स्ट्रीम मुफ्ती यासिर अल वाजिदी एंड मस्जिद अल अक्सा का पूरा इतिहास मैं बताऊंगा। पहले इतने वो नहीं आते हैं, जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी मस्जिद अल अक्सा जो यरूशलेम में है उसका इतिहास क्या है और उसकी हकीकत क्या है, जिस पे इतने लफड़े झगड़े होते आ रहे हैं और इतने दिनों से हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज इसे शेयर करें और जोड़ें लोगों को, है जी। हालांकि मेरी हैसियत इतनी ही नहीं है उस मुफ्ती साहब के सामने इल्म के एतबार से कि भाई ऐसे कुछ बात हो, लेकिन भाई हम भी अपनी एक बात रखते हैं अपने आप में, ऐसी बात नहीं है। हम आप देखते हो, हमारी बातें भी देखते हो, हमारा कॉन्फिडेंस भी देखते हो बात करने का कि हम कैसे बात करते हैं, और इस्लाम और तर्क और रेफरेंस से ही मैं बात करता हूँ, है जी। ये आप देखते हो। तो कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा। अगर कोई भाई, पहली बात तो मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा किसी से, पहले मैं अपनी बात रखूंगा कि जो हमने जानकारी इकट्ठी की है 2 दिन में यरूशलेम में जो स्थित है मस्जिद अल-अक्सा, उस पे इतने लफड़े झगड़े क्यों हैं और इसकी सच्चाई क्या है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और बिल्कुल वही चीजें बताऊंगा जो है हकीकत, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा वो ना हूँ डिग्री पास कि मैंने अलग से कोई बात बनाकर इसमें जोड़ दी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्जिद अल अक्सा का इतिहास एक गहन और पवित्र विषय है, पवित्र विषय जो इस्लाम, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कुरान और हदीस में उल्लेखित किया गया है और इसका इतिहास धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे मैं मस्जिद अल-अक्सा के इतिहास को कुरान और हदीस के आधार पर हिंदी में विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा, प्लीज मैं पहले अपनी बातें रख दूं। अगर कोई मुसलमान है तो मैं उसको स्क्रीन करके एक बार कवर मैं बात कर लूंगा। मुझे इस मुसलमान भाइयों से बहुत प्यार है और मैं पहले उनसे बात करना चाहूंगा अपने जानकारी देने से ही पहले, अगर कोई मुसलमान है तो। और कोई भाई अगर मेरा हिंदू भाई है तो प्लीज दोस्त आप अभी निकल जाओ स्टूडियो से। अगर कोई मुसलमान है तो वो रुका रहे, मैं उस भाई को ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैं स्क्रीन कवर कर लेता हूँ, ये लो, और मैं भाई को ले लेता हूँ। एक भाई आए हैं जी, भाई साहब बोलिए। हेलो एहसान भाई, खैरियत से हो? हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, मुस्लिम हो भाई? जी बिल्कुल मुस्लिम है हम। बहुत बहुत बढ़िया, आप मुस्लिम हो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अगर कोई हिंदू भाई होगा मैं बात नहीं करूंगा, निकाल दूंगा फौरन। अगर कोई मेरा मुसलमान भाई है उनसे मुझे बड़ा प्यार है, मैं उनसे पहले बात करूंगा। ठीक है, तो आप जी बताइए क्या बात अच्छा आपको करनी एहसान है भाई। पहले। हाँ जी 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 जी, बोलिए जी भाई। बोलिए, पहले पहले अपनी बात कीजिए। हाँ अभी आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो आप दोस्त बुरा ना माने तो आप मुझे पहले कुरान की कोई सूरा वगैरह सुना देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, या वो सुना औज़ु दो जो बिल्लाहि मिनश कुरान में नहीं शैतानिर है। रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में वो, जी अच्छा कुरान में जो नहीं है वो सुना दो, वो कैसे सुना दो बताए? नहीं, मैं ऐसी बहुत सी चीजें जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, नहीं, जो नमाजों अच्छा कुरान कौन में सी नहीं चीज है। ऐसी है जो कुरान में हो, कुरान में ना हो हाँ लेकिन नमाज पढ़ी जाती है, नमाजें हाँ पढ़ी जी जाती है? बिल्कुल आप है, बता दे, वही सुना बिल्कुल है देता हूँ। भाई साहब, जो दुआएं हैं, बताएं। जैसे जैसे कि दुआए कनूत है। जी कौन सी दुआ है बताएं? अच्छा ठीक है, दुआ कनूत कौन सी नमाज, फर्ज नमाज में पढ़ाई जाती है? हाँ वो फर्ज में नहीं होती, लेकिन होती वो भी नमाज में ही है, वितर की होती है वो नमाज, 3 वितर। अच्छा कौन सी नमाज में पढ़ाई जाती है? ईसा की नमाज के, ईसा की नमाज के बाद 3 वितर में पढ़ी जाती है वो।
ठीक हो गया। जी चलिए ठीक है। जी। अच्छा अब एहसान भाई, नहीं, अब आप आप सुनाओ मुझे पहले। बताएं कि आप अब आप हाफिज कुछ कुरान है? सुनाओ, सुनो आप पहले कुछ सुनाओ, फिर हम बात करेंगे। चलिए मैं सुना ही रहा था, जी चलिए मैं जी कुछ जी। सुना देता हूँ आपको। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, या फिर कोई और सूरा सुना दूं? बस ठीक है बस। जी भाई। चलिए बड़ा। तो एहसान भाई, अच्छा मैंने सुना है आपकी अभी आपकी स्ट्रीम शुरू हुई थी तो मैं सुन रहा था, आपने क्लेम किया कि आप हाफिज कुरान है, राइट? हाँ। चलिए बढ़िया हो गया। जी भाई। तो हाफिज कुरान होते हुए हम्म। आप मुझे एक काम करें, सूरह तलाक अ, जो है ना, सूरह तलाक सुना दे बस। ठीक है। अच्छा दोस्त, मैंने आपने ये तो सुन लिया कि मैं हाफिज हूँ, लेकिन आपने ये नहीं जाना मेरे बारे में कि मैं कब हाफिज कुरान रहा। जानते हैं इस बारे ठीक में? है, कब थे आप? 22 साल पहले। आप बताएं बताएं। 22 साल पहले अच्छा, था। 22 साल पहले आप हाफिज कुरान थे? जी। उसके बाद मैंने ओके। उसके बाद मैंने 21 साल तक कुरान को बड़ी अहमियत दी, और उसको किसी कारणवश, मेरे मजबूरी मान लो, घर प्रॉब्लम मान लो, मैंने 21 साल तक उस कुरान को खोल के नहीं देखा, जिसका अदब और एहतराम मेरे दिल में था। लेकिन अब जो लास्ट वाला 22वां साल चल रहा है, उस इस 22वें साल में वो अदब एहतराम खत्म हो चुका मेरा। उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा, हम्म। साबित मतलब ये हुआ कि मैं अरबी इतनी नहीं पढ़ सकता बिना देखे। यानी आप समझ सकते हो 22 साल में आदमी चलिए क्या से ठीक है, क्या कोई हो बात जाता नहीं। है। जी जी। जी। जी जी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम्म। आपने क्लेम अपना ले लिया वापस। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। देख के पढ़ दे आप। जी। देख के कहाँ से पढ़ूं, मेरे पास कंप्यूटर देख है कर ही पढ़ भाई, दे। मोबाइल से काम बात करता हूँ मैं। मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं है, हाँ वो ठीक नहीं है है। मतलब लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप नहीं है आपके पास? जी। अच्छा, तो आप अभी आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो हाँ। आप जो है क्या कहते हैं, कैम पर कैसे चला रहे थे वीडियो? क्या चला रहा मतलब था? अपना फेस मतलब फेस फेस कैसे चला रहे थे आप? भैया, इसमें मैंने कैमरा फेस ऑन फेस कैसे चला रहे थे आप? स्ट्रीम पे। अच्छा, हाँ मैं ला दूँ स्क्रीन पे, अगर आप बोलो तो। हाँ ले आओ भैया। चलिए बढ़िया हो गया। ले आओ भाई, बहुत कोई दिक्कत नहीं। अभी जा रहा हूँ। ठीक है, ले आओ। चलो। एहसान भी आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। एहसान भाई, मैंने कुछ अपलोड किया है, उसको जरा स्क्रीन पे लीजिए। तो हाँ, यही बैक स्टेज में ही। हाँ, यहीं पे मैंने आपको मतलब यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दे दिया है। नहीं अभी नहीं आया भाई। आपको शो हो रहा होगा आई गेस। अभी नहीं आ रहा भाई। अभी भी नहीं है? नहीं। अच्छा। जी भाई। अच्छा मैं चलिए, आप मोबाइल से नहीं निकाल सकते? नहीं भाई, मोबाइल से जी। नहीं निकलती है चीजें। मैं इतना इतना नहीं जानता हूँ इन चीजों के बारे में। सिर्फ लाइव ही करना और उसको बंद करना ही जी जानता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ये साबित क्या करना जी चाहते हो अच्छा। इससे? इससे साबित क्या करना चाहते हो? लाइक देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा कुछ क्लेम करता है हम्म। तो उसको साबित तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं अभी स्क्रीन पर आया, हाँ आपने देखा कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, हाँ राइट? हाँ हाँ। फिर आपने आपने भी क्लेम किया कि आप हाफिज कुरान हैं, बिल्कुल रहा मैं। ठीक है? बिल्कुल। अब अगर आप सच हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, भाई मैं और तो आई गेस नहीं भी हो रही है मैंने आपको। तो कहा ना, मैंने तो क्लियर कर दिया भाई। समझे, जिसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भाई। और अच्छा। रही बात ये कि जो आप ये कहना साबित करना चाह रहे हो कि भाई सामने वाला पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो दोस्त एक बात क्यों बताओ। क्यों 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 देखिए देखिए हाँ देखिए, हाँ एहसान हाँ। भाई, मैं आपको बड़ी इज्जत के साथ में बात करता हूँ। जी। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे नहीं लगते कि आप हाफिज कुरान भी थे, क्योंकि मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, मैं आपकी वीडियो देखते रहता हूँ। अच्छा अच्छा और उसमें एक वीडियो में आपने ये कहा कि कुरान में इतने सारे सहाबाओं के बारे में लिखा गया है। बेसिकली आप सहाबा वाला जो टर्म यूज किया ना, अच्छा। हालांकि ये कुरान में बताओ तो यार, किसी भी असहाब दोस्त के बारे में नहीं लिखा दोस्त गया, राइट? दोस्त, एक ठीक मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट, एक जी मिनट। जी। आप ब्रेक लगाओ।
मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मैंने ये कहा हो कि कुरान के अंदर सहाबाओं का जिक्र है या कुरान सहाबाओं के बारे में लिखा गया हो तो आप मुझे दिखा देना। या मैं अगली स्ट्रीम में वो लेकर आऊंगा। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं कि कुरान में कौन है कौन नहीं है। आपने बोला है कुरान के अंदर तो ठीक है, भाई आपने साहब और बोला है, किसी औरत का जिक्र भी नहीं है, सिर्फ सिवाय हजरत मरियम के बारे में। चलिए ठीक है, औरत जी। का नहीं, सहाबा की बात, सहाबा में औरत कहाँ से आ गई? सहाबा में औरत कहाँ से आ गई? सहाबाओं का भी नहीं है भाई, इसलिए तो मैंने कहा कि उसमें कोई, मैंने नहीं कहा किसी वीडियो में, अगर है तो आप मुझे दे देना। आपने कहा है, शायद वो आपने गलती से कहा है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि अब अंबिया की जगह सहाबा यूज किया गया हो, उसमें कोई मतलब ये नहीं है, लेकिन हाफिज कुरान अगर इस तरह की गलती करता है तो थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ, शक पैदा होता है। ये मैं मानता हूँ, बिल्कुल हो सकता है बोलने में गलती हुई हो, लेकिन ये मैं बिल्कुल इतना मैं जाहिल नहीं हूँ कि मैं नहीं जानता कि कुरान में किस चीज का जिक्र है और किसका नहीं। जी भाई फरमाइए। चलिए, कोई सवाल आपका? मेरा सवाल? कोई सवाल आपका? नहीं, मेरे तो सवाल अभी शुरू होने वाले थे, मैं बात कर रहा था, अपनी बातें रख रहा था। तो नहीं, इस्लाम को लेके कोई सवाल? इस्लाम को लेके भाई? नहीं, इस्लाम को लेके कोई सवाल आपका? हाँ, तो आप मेरे सवाल पूछना है? हाँ, मैं पूछने आपके सवाल क्या है? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो आपने मेरी वीडियो देखी? कौन सी वीडियो? मैंने देखी है, काफी वीडियो देखी है। आपने कहा कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो हो सकता है उसमें से देखता हूँ, लेकिन सारी वीडियो नहीं देखी है। सारी नहीं देखी? सारी नहीं देखी होगी, देखिए मतलब देखिए ना, देखिए। अच्छा, देखिए है मतलब। चलिए ठीक है, मैं अपना सवाल रख देता हूँ दोस्त। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ, अगर इस्लाम को मुल्लाओं के मुंह से सुनता हूँ तो मुझे इस्लाम बहुत अच्छा नजर आता है, और अगर मैं देखता हूँ कुरान और हदीस को तो मुझे इस्लाम का चेहरा बहुत ही घिनौना नजर आता है। जब से जैसे ये कहना चाहते हैं जबान से? जी बोलिए। बताओ। नहीं, तुम क्या कह रहे थे, बताओ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस्लाम बहुत घिनौना है, राइट? मुझे लगता है ऐसा जब मैं पढ़ता हूँ। आपको लगता है ऐसा, आप पढ़ते हो? अच्छा एहसान भाई, जब भी कोई चीज बुरी लगती है तो उसके सामने कोई अच्छी चीज तो होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। जैसे आप मान लो कि कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा क्राइम है, ठीक है, और उस क्राइम की सजा कम मिल रही हो, तो आपको लगता हो कि ये सजा नहीं, ये सजा होनी चाहिए। तो उसका भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप किसी चीज को गलत और सही कह रहे हो, तो उसके पीछे आप कौन सी चीज, मतलब क्या चीज को लेके सही और गलत कह रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ भाई, हमें सुनो मैं बताता हूँ। ये जो इस्लाम है ना, इस्लाम दीन इस्लाम जो है ना, इसकी जितनी भी हमें बातें मिलती हैं, कुरान हदीस जितनी भी तफसीरें वगैरह है, सब कुछ किताबी ज्ञान है, यानी इंसानों का लिखा हुआ ज्ञान है ये, ठीक है नहीं? तो इसलिए मैं कह सकता हूँ इसमें गलतियां हैं, लेकिन मुसलमान नहीं, गलत मानते नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम में गलतियां हैं, तो फिर तो वो मुसलमान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम कुरान को मानते ही इसलिए है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये कहो, जैसे कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं इंडिया में है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके सामने, आपको पता है बाखूबी। अब वो कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है उसमें हम रिफॉर्म करते हैं चीजों को लेके, ठीक है, चीजें बदलते हैं, कुछ चीज बुरी होती है, जैसे सती प्रथा हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं, इसको हम चेंज करके हम दूसरी चीज, हम उस पुराना कल्चर था हमने छोड़ दिया। हालांकि वो भी ये मानते हैं कि वो गॉड की तरफ से आया था, लेकिन अगर आप देखोगे लॉजिकली, अगर हम ये मानते हैं कि एक सुप्रीम बीइंग है जिसने हम सबको बनाया है, अब उसने हमें कानून दिया है, अब हम उसको कहते हैं कि नहीं, हम इस कानून को इस कानून को गलत मानकर हम किसी और कानून को सही माने। कानून इन सेंस कि ऐसा भी हो सकता है कि हम, जैसे हम इंडिया में मुस्लिम रहते हैं, ठीक है, अब वो यहाँ के संविधान को मानते हैं, जो चीज कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती थी उनके इस्लाम से, राइट? अब एक बात ये आती है कि जब आप ये कहते हो कि मुसलमान जो है वो गलत नहीं मानते उन चीजों को, क्यों गलत माने? जब वो मानते हैं कि वो खुदा की तरफ से आया। अब हम ऐसे हिपोक्रेट तो है नहीं कि भाई हम ये माने।
सुनो जी सुनो, बोलिए। एक बात कहो, इतनी लंबी तो मैं भी नहीं सुनना चाहता बात। सीधी सी बात है भाई साहब, मैंने पहले ये कहा कि इस्लाम को मैं मुल्लाओं की मुंह से जब सुनता हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस्लाम। और लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ और वहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक मुझे इस्लाम बड़ा घिनौना नजर आता है। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मानता हूँ, या ये मैंने पहले देखिए। ही कहा कि जितना भी जी। इल्म है इस्लाम का नहीं, हम्म। तमाम दुनिया का जितना भी इल्म इस दुनिया के अंदर है, वो सब किताबी ज्ञान है। हम्म। मैं इस्लाम का नहीं कहता, हम्म। सभी चीजों का मैं मानता हूँ। और ये कोई नकार भी नहीं सकता कि ये हमने किताबों से नहीं सीखा है, या हमने कहीं अलग से, कोई अल्लाह नहीं आया, भगवान नहीं आया कि उसने बता दिया हो कि भाई मैं हूं, मुझे मान लो। सब किताबी ज्ञान है। अब अच्छी बुरी चीजें अपने लाइक अपने आप ये मजहब कहना में चाहते सब हो, हाँ हाँ। जानते हैं। अच्छी बुरी चीजें सब अपने अपने हम्म। मजहब के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैंने इस्लाम को जब मैं पढ़ता हूँ तो वो मुझे बड़ा घिनौना नजर आता है कि लिखे हुए के हिसाब से। इसलिए मैं बिना पढ़े ये नहीं कह चलिए ठीक सकता है। कि ये गलत है। चलिए ठीक हो गया। जी, आपने कहा कि आपने जो है इस्लाम को पढ़ा है, राइट? सुनो मेरी बात, पढ़ा नहीं बोला मैंने, कहा जब मैं पढ़ता हूँ, कोई चीज मेरे सामने आती है ऐसी, मान के चलो कि मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी की किताब पढ़ रहा हूँ कोई, और वो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन कोई चीज ऐसी आ गई मेरे सामने कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अब वो उस लिखे हुए हम्म। के हिसाब से मुझे उस टाइम तो गलत लग रहा है, लेकिन जब मैं पूछने जाता हूँ अपने मास्टर साहब से कि जी मुझे इसका मतलब बताओ, वो क्या कहता है कि मुझे नींद आ रही है, तू दूर हट जा, मुझे पता नहीं है चीज के बारे में, तू पढ़ता रहे बस। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो हम्म। गलत है, जब उसका जवाब भी नहीं मिलता। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा में ऐसा भी तो हाँ हो सकता है कि जिसके पास आप गए हो सवाल का लेके, हाँ, वो जवाब ठीक देने है। के लायक ही ना हो। अरे क्योंकि ऐसा वाह आप भाई मानते वाह, हो ना मेरे शेर, कि वाह मेरे शेर, क्या बात है तेरी यार। इसका मतलब तुम कह सकते हो मैं 100 आलिमों के देखिए पास देखिए, जा चुका हूँ, मुफ्ती आलिम एहसान भाई, कारी, एहसान भाई, सुनो आप सुनो 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 सुनिए यार, सुनिए सुनो सुनिए पहले, सुनिए। पहले दोस्त आप मेरी बात भाग सुन ले, मैं मौका देता हूँ आपको चलिए भी। चलिए, ठीक है ठीक है। आप भी बोलते हैं, हाँ मुझे ठीक भी है ठीक है, मौका बोलिए। दो यार। यानी आपके मुताबिक मैं लगभग 100 ऐसे आलिम जो मुफ्ती कारी आलिम रहे हैं और हैं, और बढ़िया पेट फुला फुला कर अपना काम चला रहे हैं, मस्जिदों में बैठकर मुफ्ती आलिम कालिम बने हुए हैं, उनसे मैं पूछ चुका हूँ। अब आपके नजदीक वो जाहिल है कि वो, मतलब इस लायक नहीं है कि वो जवाब दे सकें, आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए एहसान भाई, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप कौन से मौलाना के पास गए थे, कौन से हाफिज के पास गए सवाल लेके, या फिर किसी ऐसे इंसान के पास गए होंगे इसको इल्म ना हो। लेकिन मैंने जो देखा है कि जब भी मैं जाता हूँ मुफ्ती के पास, मेरा कोई सवाल होता है तो वो तो जवाब दे देते हैं मुझे, और जवाब समझ में भी आ जाता है। आपका जवाब मैं ठीक बताता है, हूँ, ऐसा मेरे जब नहीं है। सवाल होते थे, जब मेरे सवाल होते थे इस्लाम के अंदर, यानी वो सवाल जैसे कि भाई मुझे नमाज सही तरीके से नहीं आ रही, या मैंने सुना है फल किताब में सहाबी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो उसका मुझे बता दो, तो नॉर्मली बात है, वो ईमान की कसौटी पे उस सवाल को पूछते हैं, तो आलिम बड़े अच्छे से उसका जवाब दे देंगे। लेकिन जैसे ही मैं ये कहूंगा कि जी मैं भटकता हुआ जा रहा हूँ, एक्स मुस्लिम चैनल चल रहे हैं, उनके सवाल मैं आपसे पूछने आया हूँ, तो जब वो एक्स मुस्लिम का नाम सुनते हैं तुरंत उनके पिछवाड़े में आग लग जाती है और कहते हैं भाई निकल दे यहाँ से, हमें नहीं मतलब इन चीजों से। ये भी तो वही सवाल है, बस एक तरीका बदल गया पूछने का कि जी हम्म। मैं एक्स मुस्लिम से आपने उन कहा। सवालों को लेकर आया हूँ, वो इस्लाम के हैं। हम्म। हम्म। कौन सा सवाल तो लेकर आए थे, जैसे आप ऐसे बताएंगे मैंने सवाल? ये कहा मैंने ये कहा कि साहिल एडम या सलीम वास्तिक के चैनल से मैंने ये सवाल उठाए हैं, इस्लामिक कुरान के या हदीसों के, ये मैं आपसे पूछने आया हूँ ताकि मेरा ईमान बचा रहे। फिर जब वो सुनते हैं साहिल एडम या एक्स मुस्लिम का नाम, कम्युनिटी का नाम, वो कहते हैं ओ भाई यहाँ से निकल ले, हम इन चीजों से दूर रहते हैं। देखिए देखिए देखिए, एहसान भाई, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कौन सा सवाल लेके गए थे आप? एक एक सवाल दीजिए बस। हाँ, मैं भी जानना वो मैं चाहता हूँ ऐसा कौन बताऊंगा, सा सवाल, मैं भी जाकर वो मैं पूछ ले, बताऊंगा, पहले मैं भी आप पूछना ये चाहता हूँ, हाँ। बताइए। मैं जी। बताऊंगा, पहले आप ये बताइए, ये आप मानते हो कि ये जितना भी इल्म है इस्लाम का, ये सब किताबी इल्म है? आप सवाल रखिए ना, चाहे आप वो ऐसे कुरान हो, थोड़ी बोल सकते चाहे, हो। सुनो मैं सवाल रखूंगा, रोज सवाल रखूंगा मैं, लेकिन आप ये कहो हाँ हाँ। हाँ ना, कि कुरान हो चाहे हदीस हो या तफसीर हो, कोई भी हो, वो सब किताबी ज्ञान है, हम्म। ये आप हाँ या ना नहीं, कहो। मैं नहीं मानता। नहीं, मैं देखिए, नहीं मानते? कोई चीज आप ऐसे, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए, ऐसा में सुनो सुनिए यार, सुनिए। मेरा सवाल करना तभी अच्छा बनता देखिए है जब देखिए आप सामने वाला ये माने हाँ जी, ये अगर ये ऐसा नहीं है तो मुझे समझाओ फिर ये किताबी ज्ञान क्यों नहीं है। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ फिर से, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इस्लाम जो है वाहिद एक ऐसा रिलीजन है जो खुदा की तरफ से आया है। ठीक है।
मैं तो एक्सप्लेन पहला करूंगा, सवाल यही लेकिन मैं समझो जानना यार, चाहता पहला हूँ कि सवाल यही है मेरा। चलो मेरा पहला पहला सवाल सवाल आपका यही है। ये था। हाँ, अच्छा एक बात बताओ एहसान भाई, आप क्या मानते हो कि ये जो कायनात है इसको बनाने वाला कौन होगा? भाई ये आप कुरान तो ये अल्लाह मानते हो कि कुरान इसको तो बनाने अल्लाह वाला कहता कोई है, है ही नहीं? कुरान तो अल्लाह कहता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह कहता हाँ है। आप क्या लेकिन मानते हो, आपकी मैं मान्यता क्या मैं है? ये मानता हूँ, सुनिए मैं सुनिए ये सुनिए। सुनो, मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह हो या भगवान हो या हनुमान जी हो या कृष्ण जी हो या विष्णु जी हो, कोई भी हो, वो एक है बनाने वाला। उसका कोई ऐसा नहीं कि वो पर्सनल एक अल्लाह ही हो कुरान का, जो कि आधी बातें अलग करता हो आधी बातें अलग करता हो। तो मैं मानता हूँ वो किताबी ज्ञान है, वो इंसान बात की का बात। लिखा हम्म, हुआ इल्म है, हम्म। वो इंसान का हाँ लिखा ठीक हुआ है, इल्म वो है, बात की मैं ये बात। कहता हूँ। वो अब आप कहो, ठीक है, वो अब बात आप की बात कहो है। कि ये सही कह वो रहे हो बात की एहसान बात भाई है। आप। सुनिए सुनिए, आपने एक जी बात कही यहाँ पे कि वो एक है, आप ये मानते हो वो एक है? कह ठीक है, तो रहा हूँ यार, बनाने वो वाला तो एक कितनी ही है, आप ये मानते हो? चाइनीज, अब चाइनीज में बोलूँ क्या, मैं बोल रहा हूँ वो एक ही है, लेकिन एक ही है, उसका इल्म राइट? मुझे नहीं है वो कौन है। मुझे उसका इल्म नहीं है वो कौन है। आपको आपको इसका इल्म नहीं है, ठीक है। नहीं है। अब मुझे एक बात बताए कि उसने हमें बनाया तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। क्या अगर उसने वजह हमें होगी? बनाया है, हाँ बिल्कुल होगी, राइट? ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल होगी। अब अब आप उस ये भी बता दो वो वजह क्या है, वजह क्योंकि चाहे मुझे जो तो भी हो, पता आप ये नहीं। तो मानते हो ना। भाई ठीक मैं तो ठीक मान ठीक। रहा हूँ हमें बनाने वाला है, मैं ये मान रहा हूँ, लेकिन हम्म तुमने कहा वजह हम्म। होगी, तो उस वजह को नहीं बता देना भाई, मैं भी जान लूँ आज। तो वजह क्या है? अच्छा, इंसान जो है दुनिया में अच्छे और बुरे कर्म करता है, राइट? वो दोनों चीजों से ही काम चल रहा है भाई, अच्छे और बुरे कर्म से अपने काम चल रहा है, राइट? अपने फायदे के लिए। ये भी अपने फायदे के लिए होता है इंसान का। देखिए अच्छा करेगा तब भी देखिए अपने फायदे देखिए। के लिए करेगा, बुरा करेगा तब भी अपने फायदे हम्म के लिए कर रहा है। हम्म। जी तो बुरा बुरा कैसे हुआ, अच्छा अच्छा कैसे हुआ? यार ये तो नॉर्मली बात है, इंसान देखता है समझ सकता है कि अगर किसी ने किसी का जी दुखा दिया या किसी का हम्म हक मार लिया, किसी का सामान लेकर भग गया या कोई चीज खा ली या खाने की चीज फालतू खा ली, उसे कम दे दी, ये नॉर्मली बात है कि उसने उसका हक दबा लिया, ये बुरा हुआ। उसने अपने फायदे के अच्छा। लिए किया है ये। हाँ। बढ़िया। आप मुझे एक हम्म बात बताओ, आपने कहा कि अच्छा और बुरा कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? दिमाग, खोपड़ी में दिमाग दिया है कुछ और दे रखा दिमाग में, खोपड़ी में है भाई। अगर मैं बोलूं कोई इंसान जो है किसी बुरे काम को अच्छा समझ के कर रहा है अपनी खोपड़ी से, तो क्या वो अच्छा हो हाँ जाएगा? अपने, मैंने क्या कहा, अपने फायदे के लिए करता है वो, उसको लगता है कि वो सही है, जो भी हो, लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बुरा, मान लीजिए हाँ जो सुनिए सुनिए सुनिए। अब मान लीजिए एक बंदा है, ठीक है, उसको लग रहा हो कि उसका फायदा है कि मैं किसी गरीब को पैसे दूं, ठीक है। हाँ। अब उसमें उसका फायदा क्या होगा? अच्छा क्या कहा, फिर से बोलना। मान लो एक बंदा जो है किसी गरीब को पैसे दे रहा है, उसका फायदा क्या होगा उसमें? किसका? उस किसका बंदे का फायदा? जिसने पैसे दिए गरीब को, जिसने उस पैसे दिए बंदे के वो, उस हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ। भाई वही तो मैंने कहा कि वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, अच्छाई के लिए कर रहा है। वो अच्छाई समझ के उसको पैसा दे रहा है, मदद समझ के पैसा दे रहा है कि मेरा भाई एक परेशान है तो मैं उसको हेल्प करूं। तो वो भी अपने फायदे के लिए हम्म ही है कि भाई मुझे खुशी मिले, इसका ठीक फायदा है। हो। ये भी फायदा ही है भाई। ठीक ठीक हो गया। ठीक इसमें हो ये गया। अगर ये अब चीज, मुझे एक बात अगर बताएं। इसमें ये, रुकिए रुकिए एक जी। मिनट, इसमें अगर ये चीज सोचने लगे मैं इसे 1 रुपया दूंगा मुझे अल्लाह 1 के 70 देगा, वो चीज गलत है। हाँ, उस पर आएंगे, हाँ उस पर उसकी आएंगे ना, उसकी उस पर आएंगे, तसल्ली, उस पर अपने आएंगे। दिल की देखिए तसल्ली के देखिए लिए उसकी हेल्प हो जाए, इसलिए वो पैसा दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपने कहा कि एक बंदा है वो पैसे दे रहा है अपनी मर्जी से, अच्छा ठीक है, हम साइड में, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, अभी हम आपकी जो मोरालिटी है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है, बिल्कुल राइट। अभी हम इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे हैं, जब हम इस्लाम को लेकर आएंगे तो तब आप भाई लेकर आना ओ ये भाई टॉपिक, ठीक है। मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरी बात आप सुनो। सुने। मेरे मुताबिक ये इस्लाम की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुताबिक ये इस्लाम की ही बातें हैं। और मैं स्वागत करता हूँ अपने अरबी नहीं भाई का और सर, सुनिए तोहा भाई सुनिए का। सर। 1 मिनट दोस्त, मेरे दो दोस्त आए हैं, मेरे भाई, मेरे हाँ, दो अजीज, दोस्त को बुला उनका मैं लीजिए, हाँ। स्वागत कर लेता हूँ। अरबी भाई और जी तोहा भाई है, मैं जी उनका स्वागत करता हूँ अपनी स्ट्रीम में। जी अरबी भाई और जी तोहा भाई, जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया अपना एहसान और अपना तोहफा जी और तमाम पैनलिस्ट फॉर हैविंग मी। कंटिन्यू रखें, काफी अच्छी बहस का बात कर रहे हैं आप एहसान भाई। जी जी। जी तोहा भाई कुछ कहेंगे?
चलिए तोहफा भाई अभी म्यूट है। और जी भाई आप बोलिए। जी एहसान भाई, आपने कहा कि इंसान अपने फायदे के लिए अच्छा करता है और फायदे के लिए बुरा करता है, ठीक है, आपने ये कहा राइट। अब उन्हें अपनी बात पे अभी भी अटके हुए राइट। तो एहसान भाई, फिर मेरा सवाल वही होता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा कर्म होगा, क्या बुरा कर्म होगा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है फितरी तौर पे, आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई देखो, गरीब को दान देना, किसी गरीब का पेट को मतलब खिलाना, ये तो नॉर्मल है, चीज भी होगा तो वो भी कर लेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सोसाइटी में आपको देखने को मिलती है और उसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या वो अच्छा काम है या बुरा काम है। वो क्या है? अगर आप उस क्राइटेरिया पे देखे जाओगे, वो क्या फॉर है? एग्जाम्पल मान लीजिए, बीइंग इन बीइंग एन एग्नोस्टिक टाइप, लाइक यू आर, यार आप इंग्लिश में ऐसे नहीं, कह हिंदी सकते में, हैं कि हिंदी में दोस्त, गॉड, हाँ हिंदी ठीक में। है ठीक है चलते हैं। ये जो वर्ड बोले ना अभी मतलब छोटे से, ये हिंदी में बताओ। आपकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली ये है कि आप एक ऐसे मुसलमान थे जिसको इस्लाम समझ नहीं आया तो आपने इस्लाम को छोड़ दिया। अब आपकी अरे मान्यता वाह, ये है, जी, अरे वाह। आपकी मान्यता ये है कि बिना गॉड के हम इस दुनिया को रन कर सकते हैं, राइट, नहीं चला मानता सकते हो, हूँ, नहीं। सॉरी इंग्लिश वर्ड के नहीं लिए। नहीं, सुनिए सुनिए, मैंने आप आपने नहीं मुझसे मानते, पूछा, आपने ठीक है ठीक मुझसे है। पूछा कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, तो मैंने क्या कहा कि है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो तुम मुझे कि भाई तुम्हारे मुताबिक हम अपने हिसाब से जीवे जीवे इसमें? अभी तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे यार, जिस पे मैं एग्री हो जाऊं। देखिए देखिए, अभी जो तुम बोलते तोहफा जा भाई रहे हो मैं और जवाब दे रहा हूँ हर चीज ये का। सुनिए 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 सुनिए, आप एक मिनट रुकिए। अभी जो भाई आर करके, इनका नाम मुझे नहीं पता, ये इनको पूछिए। मैंने जो 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 इनका पोजीशन रखा है, आर भाई, सॉरी आपकी डीपी दिख नहीं रही है, क्या मैंने इनका पोजीशन भाई सही नहीं रखा? आप बता दीजिए। चलो जी, अरबी भाई आप बता दो। जी कहना क्या चाह रही है मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये चाह रहे हैं जी कि अरबी भाई, मैंने कहा, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अरबी भाई शायद मेरे ख्याल से मैंने फास्ट बोला है तो समझ नहीं आया होगा हमारे एहसान भाई को। एहसान भाई ने ये, मुझे एहसान भाई की समझ पोजीशन मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी एहसान जी भाई नहीं, मैं ऐसे बताता हूँ। इंसान है आप नहीं देखिए, जिन्होंने बाद इस्लाम को एहसन भाई छोड़ ने दिया। बात जी सुने, जी एहसन भाई ने ये देखा कि जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है ना, मान्यता जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं, इंसानियत के खिलाफ है। और वो क्या कहते हैं, इनके ऊपर फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये ज्यादातर इंसानियत पे चलते हैं। ये तमाम को इक्वल समझते हैं, हिंदुओं को से भी प्यार कर रहे हैं, क्रिश्चियनों से भी प्यार कर रहे हैं, लोगों से, जानवरों से भी प्यार कर रहे हैं। वो चीजों को नहीं उन्होंने पसंद किया। उन्होंने ये नहीं कहा कोई खुदा नहीं है, होगा कोई खुदा, पर हम नहीं जानते ना उसको कि कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या करता है, क्योंकि हमसे ना वो मिला, ना उसने हमसे वार्तालाप किया, ना हमसे कोई डिमांड की। और फिर हम ऐसे खुदा को नहीं मानते जो कहता है कि जो काफिर है वो नजिस हैं, गधे हैं, गलीस हैं, शरल बरिया हैं। तो वो चीजें, जो वर्ड्स आते हैं ना आपकी मुकद्दस किताब में, वो हमें हजम नहीं होते हैं कि यार एक क्रिएटर है, वो खालिक के कायनात जिसे कहते हैं, वो इस किस्म की बातें कैसे कर सकता है। जी बोलिए। जी। जी भाई। सॉरी अरबी भाई, शायद मेरी बात एहसान भाई और आपको समझ नहीं आई होगी, शायद माजरत उसके लिए, शायद मेरी प्रॉब्लम हो, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको सही से। अरबी में मेरा हम्म। जो इनसे बात करने का जो एक मुतालबा है, मुतालबा मतलब मेरी जो एक बात करने मुद्दा। के लिए जो इनके इनसे, हाँ मुद्दा जो है इनसे बात करने का, वो एक्चुअल में ये है कि मैं उनकी पोजीशन जानना चाहता हूँ। देखिए मैंने आप आपको अगर बता दिया कहते ना, हो अभी देखिए मैंने इस्लाम, बता जी दिया, जी मैं मेरी बता, पोजीशन जो है ना वो बस इस एक मिनट दिए मुझे, एहसान भाई एक की मिनट, भी है। अरबी भाई एक सेकंड, एक मिनट दे दिए बस, ठीक है। देखिए आपने कहा, और आपने और एहसान भाई की सेम पोजीशन है, ठीक है, हम जी, अग्री करते हैं इस बात से। आपने कहा कि इस्लाम जो है वो फिट नहीं बैठता है, ठीक है। इंसानियत पे। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हाँ इंसानियत पे फिट नहीं बैठता है आपके मुताबिक, बकौल आपके, आप दोनों के, ठीक है, आप जो भी एक्स मुस्लिम है या जो भी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एग्री करता हूँ मैं इस बात से कि आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, तो मैं आपकी आइडियोलॉजी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। मतलब अगर जब आप कहते हो इस्लाम गलत है, आपको फिट नहीं बैठता है, ठीक है, इस्लाम आप हट गया साइड में, अब आप एक ऐसी विचारधारा को फॉलो करते हैं जैसे एहसान भाई ने कहा। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, एहसान भाई जरा गौर करके सुनिए बस आप। एहसान भाई ये कह रहे हैं कि देखिए मैं जो हूँ, मैं ये मानता हूँ कि खुदा ने तो इन दुनिया को बनाया, खुदा, भगवान, ईश्वर, चाहे जो भी कह लो आप उसको, कोई भी ठीक कहो। है, चाहे राम कह लो या फिर ठीक है जो भी कोई भी है कह लो, उसने बनाया तो है, उसने आपको मोरालिटी नहीं दी है। पोजीशन ये है आपकी, खुदा को मानते हैं नहीं, आप, ऐसा हमने मैंने कभी भी पहले नहीं भी कहा। स्टेटमेंट ये कहा था, हमने कहा मोरालिटी एहसान मैंने अकल ये कहा। नहीं, नहीं नहीं एहसान भाई चले, वो आपने सुनने में आपको गलती हुई होगी। मोरालिटी इंसानियत से आती है, जहन से आती है, अकल से आती है। कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड नहीं देता है।
आपके नहीं पास नहीं, अगर वो चले, बेसिकली होगी। बात सुने, जी अगर ये इसका जी सवाल जी काउंटर जी सवाल बिल्कुल। ये होगा कि अगर आपको आपका अल्लाह मोरालिटी नहीं देता तो आप अपनी बहन के साथ सेक्स करने लग जाते, अपनी माँ के साथ सेक्स करने लग जाते, उसके साथ नहीं मैंने बलात्कार करते मुतालबा आप। रखा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं ना, नहीं, मैंने आपसे ये मैं मुतालबा काउंटर रखा सवाल कर रहा हूँ ना। अगर आपको चले कोई अल्लाह नहीं मिला, आप है। ऐसी देखिए जगह मेरे पे पैदा नहीं हुए बैठ जहाँ पे रहा। अल्लाह था ही नहीं, कोई अल्लाह ही नहीं है, कोई गॉड ही नहीं जी है, तो क्या आप एक चलता हुआ बंदा जा रहा है उसकी गर्दन काट देते? दुनिया तो अरबों सालों से चली आ रही है, तो देखिए मैंने, बोले। देखिए देखिए मैं बताता हूँ आरबी भाई, देखिए मैंने ये अभी मुतालबा रखा ही नहीं, ये मेरा मुतालबा नहीं है। मेरी जो मोरालिटी है वो एकदम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ठीक है। मेरा पोजीशन वो नहीं है, आप मेरा ऑब्जेक्टिव पोजीशन जो साबित मोरालिटी, करना बात चाहते सुने, हैं ना, वो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव वो है। बात सुने, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हो ही नहीं सकती है, हमेशा मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव आप ये मोरालिटी मानते सब्जेक्टिव होती है? जी सब्जेक्टिव है। उसकी वजह ये ठीक है, है कोई बात कि यूरोप में जी। आप लोग चार शादी नहीं कर सकते, आपका मजहब कहता है कि चार शादी करो, लौंडियां रखो। आप लौंडी क्यों नहीं इंडिया में रखते? ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको ऑब्जेक्ट दिया अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में, कहा कि मोमिन की पहचान बताई है कि मोमिन वो है जो अपनी बीवी और मलकत ईमानुकुम लौंडी के साथ यानी कि हम बिस्तरी करता है, सही है। उसकी 5 आयतें पढ़ने शुरू की, उसमें मोमिन की एक सिफ्त भी यही है कि वो अपनी लौंडी के साथ रहता है। आप इंडिया में चलिए रख आप सकते हैं, दिखा दें तो मुझे। आप देखिए ऑब्जेक्टिव है ना। आप मुझे आप दिखा दिखा दें। ऐसा भाई, आप समझ देखिए रहे हैं इस देखिए, बात को? ऑब्जेक्टिव बात सुनिए मैं ये, आपको अरे बताता भैया, हूँ। मिर्जा साहब कैसे अच्छा हैं जनाब? अरबी सुनिए सुनिए भाई, सुनिए, मैं अरबी सुनिए, भाई एक मिनट एक मिनट, आपने एक मुतालबा अरे रखा है, वो मुझे थोड़ा सा अरे रिक्वेस्ट करने दिया, एक ठीक है। की है कर रहा देखिए था, देखिए एक ही देखिए बात सर, अरे कर रहा था यार, भाई, आपने आप ही बोले हो दूसरे सर भाई से, रुकिए रुकिए। अरे मैंने नहीं एहसान भाई, कहा कि आप एहसान बात भाई करो। रुकिए रुकिए। अरे मिर्जा साहब आए हैं, पहले सुनिए उनका एहसान भाई, स्वागत कर इनसे ही लेने बात दो कर रहा हमें हूँ। यार। मिर्जा साहब ठीक है प्रणाम, करिए सब करिए कहते करिए। हैं। जी जी नहीं भाई, प्रणाम, बहुत स्वागत नमस्ते है। सभी को। जी शुक्रिया एहसान भाई। जी। अच्छा भाई तो मुसलमान भाई, मेरी बात बात सुनो। अभी आपने कहा कि दिखा दो कहाँ है क्या है, मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, हम सब दिखाने को तैयार है, लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल का देखिए जवाब यही, एहसान सुनो, भाई, मेरा मेरा सवाल सबसे का पहला जवाब ही नहीं सवाल दे रहे यही आप लोग। था। सुनिए सुनिए सुनिए, पहली मैं बार तो आया हूँ आपके सारी चैनल सारी पर, बातों मेरी के बात जवाब और दिए नहीं दी। तुम्हारे यार नहीं दे रहे हो, दोस्त। आप एक भाग रहे हो मिनट, सवाल से। सवाल स्टिल अरे वही है, सुन ले, आप ये मानते अरे हो ना भाई कि गॉड के ओ बिना भाई, मोरालिटी एग्जिस्ट करती है? वो अल्लाह के आप बंदे मानते हो सुन नहीं ले मेरी मानते हो? बात। अरे सुन तो ले, अब ठीक है चले। लियाकत भाई मेरी सुन लो बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये रहा कि आप या तो हाँ कहो या ना कहो, ये माने कि जितना भी दुनिया में ज्ञान है वो किताबी ज्ञान है, वो चाहे कुरान ही क्यों ना हो, तो आप इस पे हाँ करो या ना करो, तभी मैं आगे चलूंगा। अभी अरबी भाई ने कहा कि कुछ आयतें ऐसी हैं, है ना, तुमने कहा दिखाओ, क्यों दिखावे हम तुम्हें, पहले उसे क्लियर करो ना भाई, तुम हाँ करो या ना करो। अभी एहसान भाई, इन्होंने कहा कि मेरी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी से मुराद मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, वो ये है कि इनकी डिवाइन है, अल्लाह ताला की तरफ से आती है। मैंने कहा नहीं, कोई मोरालिटी अल्लाह की तरफ से आप आए भी तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में रह के आप लौंडी नहीं रख सकते, इंडिया में रह के आप क्या कहते हैं, बहुत से ऐसे कवानीन जो अल्लाह के हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, वो सब्जेक्टिव रहा। तो इन्होंने कहा तमाम जो मोरालिटीज होती हैं वो इनकी ऑब्जेक्टिव है, जबकि ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब इन्होंने कहा वो आयत दिखाओ, तो वो मैंने कहा सूरह मोमिनून की 1 से 5 पढ़ ले। ये थोड़ा सा, और दूसरा सुने, अरबी भाई सुनिए अच्छा सुनिए। सुने लियाकत भाई, व्हाट इज द आप कह मीनिंग रहे हैं ऑफ, ना, बात व्हाट सुने, इज द आप भी मीनिंग कह ऑफ रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव? बगैर बगैर अल्लाह के, टेल मी। एक और सुन लेना। सुनिए सुनिए आप सुनिए। आपने कहा कि चलिए चलिए बगैर चलिए अल्लाह चलिए, ताला ठीक है। के कोई मोरालिटी नहीं आ सकती। आपको पता है जितनी बेहतरीन कंट्रीज हैं जिसमें दुनिया जाके, स्विट्जरलैंड वगैरह स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाना चाहती हैं, मरना चाहती हैं वहां जाके रहने में, जहाँ पे अमन अमान है, सुकून है, हर चीज का वो कानून है, वो एथियस कंट्रीज हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, जिनके कोई भगवान बस अल्लाह को नहीं मानती वो। समझे आप? अब ये कहना चाहते हो कि इंडिया जो बदतर कंट्री है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हिंदुइज्म एग्जिस्ट करता है? नहीं नहीं, कोई मैं हम सिर्फ, आप ये हमारे मुंह में अल्फाज ना डालें, हम कहते हैं तो जो आप सनातन ये, को आपके मैं कहने का इसलिए मतलब पसंद ये है करता ना, हूँ। आप जी, ये कह रहे हो कि सनातन धर्म थीस्टिक को जो इस बिलीफ है। एथियस नहीं कंट्री एथियस्ट बेहतरीन है, मतलब हाँ थीस्ट होगा ना यहाँ पर, बेहतरीन सुनिए है, सुनिए। इंडिया से बेहतर है। आ, स्विट्जरलैंड जो है इंडिया इंडिया से से बेहतर है, बेहतर आप है, ये मानते हैं कि वो इस वजह से इंडिया से बेहतर है। बेहतर है? हाँ, स्विट्जरलैंड तो दुनिया मानती है, आप किसी पंडित से भी पूछ लें, वो भी कह देगा कि हाँ इंडिया स्विट्जरलैंड बेहतर है। क्योंकि जो आपने गंद चलिए मचाई हुई है कोई ना कोई, इस्लाम की, जी जी आप लोगों जी जी, ने जो ठीक ठीक, इंडिया में आप गंदा किया सुनिए हुआ है ना सुनिए, इस्लाम की आप ना वजह से। बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पर इंडिया की, अब आप इंडिया की बेइज्जती कर रहे अरे हो। ये ज्यादा वो बातें आपको नहीं कोई हक नहीं आप, है? अरे भाई आप आप जैसी क्या जब तक, बेकार बातें हाँ कर तो रहे हो? कोई बात आप यहाँ बताता पर हूँ ना, इंडिया को कह क्यों रहे हो इंडिया इंडिया, बेकार कंट्री है? मैं क्या बता रहा बेकार हूँ ना इंसान हो यार आप? क्यों बेहतर नहीं है इंडिया। देख भाई देख, क्योंकि अच्छा नहीं माइक भाई, म्यूट ना करें इंडिया की। आप जैसे नासूर जो मुसलमान वहां पे पनप रहे हैं ना, एक
नासूर लगाओ इंडिया को। जब तक ये नासूर वहां से हम नहीं अरे निकालेंगे, आप छोड़े ना, इंडिया अरे बेहतर आप नहीं हो छोड़े ना, सकेगी। कौन से मुसलमान, अरे मुसलमान हिंदू छोड़े ना, आप ये क्या इंडिया के बारे में बोल रहे हो बुरा अनाप शनाप? अरे मैं किसी ने तो सुन नहीं कह आपको रहा, ले, मैं इंडिया तो के कह बारे रहा में हूँ बुरा बोला स्विट्जरलैंड है? पहले बेहतर सुन है। ले भाई, और सुन आपका ले नबी पहले। जो था, इंडिया ऐसे बेहतर नहीं है आपके ऐसे नजदीक? सुने, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, मैं बता दो, आपका नबी जो हाँ है हाँ ना, हाँ, वो एक लौंडी ये क्या बाज, बकलोली कर रहे हैं आप इंडिया के लौंडी बारे में? बाज। एक आपका मिनट नबी जो अरबी था ना, साहब, आप जो है, अरबी आप साहब, अरबी साहब, एक मिनट, एक मिनट, भाई, आप भाई अपनी साहब के बहन साथ के तो साथ बात जिना करते करे हैं। जाके, आप अपनी बहन के साथ जाके जिना करे, आप हजरत, इंडिया हजरत, को बुरा भला हजरत, बोल रहे हैं आप। हजरत, हजरत आप अपनी सरकार, बहन के साथ अच्छा, जाके जिना करे आप। अरे रुको अब ना, इस भाई ब्रेक का तेल मारो खत्म भाई। हो चुका है दोस्तों। अभी ये बोल रहे हैं जैसे किसी कंट्री को अगर ये बोला जा रहा है कि इंडिया से बेहतर है, तो ये इंडिया को बेइज्जत करना हो गया। बिल्कुल विक्टिम बिल्कुल हो गया भाई, विक्टिम बिल्कुल हो खेल गया, रहा है ये। बिल्कुल हो बिल्कुल हो गया। गया। चलो मुझे आप बताओ कि आपके हुजूर बेहतर हैं या आपके फादर बेहतर हैं? वो मजा आ गया मिर्जा साहब अच्छा यार। अच्छा अच्छा, मिर्जा ऐसे साहब ऐसे जिंदाबाद। ऐसे खेलोगे मिर्जा साहब, ऐसे खेलोगे? वहाँ मिर्जा अरे अरे मैं साहब, ऐसे ही भाई खेलता हूँ। खेल अरे तो तुम्हें हमारे आएगा। जवाब तो दे हमारे दो। हुजूर बेहतर है, हमारे हुजूर इसका बेहतर मतलब है, आप नबी अपने पाक बाप को सल्लल्लाहु बेइज्जत अलैहि कर रहे वसल्लम हो। बेहतर है ये बंदा अपने बाप को बेइज्जत कर भाई। रहा है भाई। अगर मेरे वालिद, ये बंदा अगर अपने मेरे बाप वालिद को से बेइज्जत पूछेंगे कर ना, दिया। सुनिए सुनिए, अरे अपने मिर्जा इज्जत साहब नूर सुनिए, नहीं, सुनिए, शरेआम नंगा कर दिया भाई। बढ़ गई बेशर्म भाई आदमी अपने मुझे बाप को इसको सुनिए, कहते हो बदतर है अरे तू। बुढ़िए, अरे पापा का बुढ़ाइए, रुकिए पजामा फट रुकिए चुका रुकिए, है, बुढ़ाओ रुकिए, पापा सुनिए का सुनिए, अरे ऐसे पापा का थोड़ी होता पजामा है। फट जैसे चुका आपने है। अभी यहाँ पे साबित कर दिया, मिर्जा अभी चलो आपने साहब, इस साबित भाई कर से दिया और यहाँ बात पे, अभी करते हैं। आपने साबित कर दिया, सुनिए सुनिए, आप कि ये तुमने कह रहे हो, आपने एक्चुअली में ये साबित कह कर रहे दिया हो, कि आपका आपका कहने का बाप ये मतलब बदतर है है। कि इंडिया घटिया कंट्री है। आप ये कहना चाहते हो कि आपका इंडिया बाप कंट्री है, घटिया है, इसका इंडिया मतलब इंडिया आपका घटिया कहने आपके का कंट्री फादर है? मतलब घटिया है? अरे इसका मतलब आपके फादर अरे घटिया है? शर्म आप ये करो मत, कुछ। अरे अरे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे इन्होंने चल अरबी ठीक भाई है। ने कहा कि इंडिया घटिया कंट्री है, इन्होंने इसका इसका मिसाल भी दिया, इन्होंने खुद कहा ना। घटिया नहीं बोला, स्विट्जरलैंड अरे को बोला इंडिया से है बढ़िया भाई, बोला। बोला है, बोला है, बढ़िया बोला है, बोला, मैं बढ़िया रिपीट कर दूं, बढ़िया। रिपीट कर स्विट्जरलैंड दूं, को रिपीट, इंडिया ऐसा मैं से थोड़ा बढ़िया थोड़ा बोला। पीछे चला दूं, थोड़ा पीछे चला दो, स्क्रीन शेयर करके पीछे चला आपने दो अपने स्क्रीन। बाप को घटिया बोला, अच्छा अभी सबके सामने कहा कि जरा मेरा मोहम्मद जो है, अभी मिर्जा साहब ने ऐसी पत्ता फेंक दिया है कि अब आप ता जिंदगी हाथ लगा ऐसा लगा कोई के पत्ता रोते नहीं है रहोगे। ना, मैंने कि देखिए देखिए, हाथ लगा मैं लगा देखिए के देखिए, रोते पत्ता कोई रहोगे, फेंका तुम्हारा नहीं है बाप ना। जो है वो मारेगा तुम्हें। आपने जबान से कहा है, आपने जबान से कहा कि इंडिया घटिया कंट्री है, आपने जबान से कहा अच्छा है, भाई, मैंने अपने बाप को अरे नहीं बोला, मैंने कहा लियाकत, बेहतर कंट्री मैंने है, बोला है, आपने बोला है, स्विट्जरलैंड सरकार बेहतर आपने कंट्री बोला है। है। आप ये मेरे देखो भाई, मुंह में अरे ये देखो अल्फाज भाई, लियाकत, यहाँ डालते, पर इंडिया को बुरा बुरा आप बोल रहे हैं। आप मेरे लियाकत, मुंह में आप मेरे मुंह में अल्फाज स्विट्जरलैंड डालते। मेरे जूते एक के मिनट, नीचे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई लियाकत भाई, अगर आप बोलने जाओगे तो हम अरे कैसे लियाकत साबित कौन है? करें क्या लियाकत सही कौन है है? क्या गलत लियाकत है? कौन है? लियाकत कौन है? लियाकत भैया कौन है? आपको बोला मैंने, भाई मेरा नाम लियाकत लियाकत बुरा लग थोड़ी गया? है, नहीं नाम नहीं लिया मैंने, लियाकत मेरा आपको नाम बोला थोड़ी है है। बस, मैंने बोला है बस। चलो कोई बात नहीं, लि- मैं भी आपको बोल देता हूँ हाँ सुरेश, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, कोई बात नहीं चलिए है, सुरेश कोई भाई। दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मुझे ये बता, अभी आप अच्छा खमा की अच्छा, बेमतलब की, एहसान भाई, एक सुनो एक सुनो छोटा सुनो काम करिए, यार, एक एक छोटा बात काम सुन करिए, तो ले छोटा मेरी काम अब। करिए। अरे आपके तो आपके फायदे का काम बोल रहा हूँ, आपके फायदे का काम है। सुने सुने नहीं सुने, वो छोड़, ये मेरे जो फायदे आपने का लिखा है काम ना, छोड़ आज यार। मुफ्ती ना, आज मुफ्ती मुफ्ती लिखा है आपने, नाम थोड़ा सीख कर ले यार, ये अरे थोड़ा चल, लोग हंस वो रहे हैं मैंने कमेंट मैंने में, जानबूझ के लिखा है, ये जानबूझ के गलत है लिखा है मैंने, क्या? वो मैंने जानबूझ जानबूझ के के लिखा लिखा है? है। अच्छा, हाँ नहीं अब मुझे सुनो लगा मेरी आपको, बात। आपने कहा इंग्लिश अरे नहीं आती सुनो है, यार, आपने कहा ना इंग्लिश नहीं भाई आती है, भाई, तो अरे भैया मुझे अदब लगा से कि बात इंग्लिश कर रहा नहीं हूँ आती है, यार, तो मुझे ये लगा। इज्जत दे अरे रहा हूँ मैं भी तो यार, अदब से इज्जत बात दे कर रहा रहा हूँ, हूँ। मैं थोड़ी, अरे इज्जत दे रहा हूँ अरे ना, तो इज्जत चुप हो क्यों जाना दोगे एक मिनट भाई? यार। मैं, भाई तुम लड़की थोड़ी हो कि मैं इज्जत लूंगा तुम्हारी, ऐसे थोड़ी बात होती है अच्छा यार, तो इज्जत दे रहा हूँ, अब इज्जत ये दे रहा हूँ। सोचोगे तुम, अब तुम ये सोचोगे, मतलब मैं अभी प्यार से आप ही ने तुमसे कहा ना बात इज्जत करना दे रहा चाह हूँ रहा मैं। हूँ, तुम बात नहीं करना चाह रहे अब, या तो अरे तुम मैं ये कह रहे हो इज्जत मैं मैं बात कहाँ करना बात नहीं एक कर चाह रहा रहा मिनट हूँ? हूँ, एक मिनट देखिए भाई, एक मिनट, एक देखिए मिनट, देखिए, एक आपने मिनट। कहा, इज्जत, एक आपने मिनट। कहा, हाँ ठीक आपने ठीक, कहा, उन्होंने कहा आपने मिर्जा साहब रुकिए, मिर्जा इज्जत साहब एक किसे बंदा कहते बात हैं? करें, भाई 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 भाई, एक मुसलमान से बात इज्जत करने के किसे लिए तीन कहते तीन लोग हैं? आ रहे हैं, एक सुनो ना, मुसलमान से बात इज्जत, करने के लिए तीन तीन लोग आ ओहो रहे हैं, मतलब हजरत, इतनी इतनी। अरे सुनो ना मियाँ, क्या इज्जत इक्वल टू गाड़ होता है? चलो पहले बता ही दो अब। अब यार पूछ एक रहा बात था इनसे। बताओ, ये बंदा, वो ले लूंगा मैं, लेकिन वही बात है ना, वो बोलना बोलना नहीं चाहता, ना ही बात करना चाहता है। खमा खां की यार, रुक के तारा भाई, मैं प्यार से बात करना चाह रहा हूँ दोस्त आपसे, आप सुन लो दोस्त हमारी मैं बात भी एक प्यार बार
अच्छी यार। बात करो। देखिए 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 तो देखिए, मेरी तो अगर सुन आप ले यार। चाहते हैं ना इज्जत मिले, अब आप चाहते हैं ना इज्जत, सुने आप, अगर आप चाहते हो कि आपको इज्जत मिले तो ऐसे काम करो कि इज्जत आपको वाकई में मिले इंसान आके। मैंने ठीक आपसे है, प्यार अब से आप बात की। इज्जत दो। अभी आप इज्जत, अब सुनिए आप इज्जत दो भाई। सुनिए, हाँ बिल्कुल हम ये आपको इज्जत बंदा अभी देंगे। इज्जत को गांड बता रहा आए था। नीचे झुके, अब ये बोल रहा आप आए चाहता नीचे कि झुके आपको हम इज्जत इज्जत देंगे मिले। आपको, पीछे से अपने इज्जत देंगे हम आपको।
पीछे से देगा। आप ले लेंगे अरे तो तो खुला खुला बोल रहा पीछे है। से दे देंगे आपको, आप झुके आप, जो देखिए आपके पीछे से ले लेंगे मिर्जा हम। साहब, जो शख्स अपने बाप को घटिया देखिए, बोल दे, जो शख्स अपने बाप को घटिया जो गलीस शख्स बोल दे, तो हिंदुस्तान उसकी को क्या घटिया इज्जत है बोल दे, यार? जो शख्स हिंदुस्तान उसकी को क्या घटिया बोल इज्जत दे, है? ऐसे लोगों को इस्तीफा लेना ही नहीं और चाहिए। एहसान भाई निकाल के ऐसा फेंक दो शख्स, इसको, देखिए अरबी को, एहसन भाई, वो इसको शख्स निकाल के फेंक दो जो इसको, एक मिर्जा जो है, वो जो इसको अपना निकाल के मिर्जा फेंक दो। साहब, जो शख्स क्या अरे कहते हैं, अरबी भाई, ऐसे इंसान जो एक स्ट्रीम में बैठ, गलीस अरबी, जैसे वो आप है बात ना। करो। जी जी, ये पता नहीं बहुत ज्यादा इसको आग लगी हुई है, ऐसा बात नहीं करना चाह रहा है ये इस्लाम पे, इधर उधर उछल फाद कर रहा है, इससे ऊपर लाइन से इस्लाम इसकी पे बात सारी करते हैं। बातों का जवाब दिया है, हर लॉजिकल बात की है इसने, तो लॉजिकल ही मैंने जवाब दिए हैं, बेहतरीन लेकिन जवाब ये दिया। एक भी बात का जवाब नहीं, नहीं दे असल पाया। में मिर्जा साहब ने ऐसा टिपिंग पॉइंट उस पर मार दिया कि अभी सारी जिंदगी रोता रहेगा और मैं सारी जिंदगी इंजॉय करता रहूंगा इस जुमले को। मिर्जा साहब ने कहा कि भाई आप अपने बाप को, आपका बड़ा अच्छा है कि बेहतर है या नबी बेहतर है? ऐसा कि मेरा नबी बेहतर है, इसका इसका इसके इसके आइडियोलॉजी के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से इसका बाप घटिया है, गलीस है। तो जो शख्स अपने बाप को घटिया गलीस कह के चला गया, अब सोचे उसका क्या हैसियत है। अच्छा, मैं जवाब दे दूं उन बातों का, जैसे कि ये बार बार हमें बोलना नहीं दे रहा है और इंडिया पे बात उठा रहा है, तो देखने वाले पागल नहीं है, हमारे बहुत अक्लमंद, बहुत अच्छे ज़हीन लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरबी भाई ने कहा कि इंडिया इसलिए और कंट्री के मुताबिक थोड़ा कमजोर है कि यहाँ पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, ताकि एक कट्टरता के तौर पे, इसलिए इंडिया पीछे है, ना कि इसलिए कि हम कह रहे हैं कि और कंट्रियों के मुताबिक इंडिया पीछे है कारोबार में या वैसे, उससे नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं कि आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है जिसमें कट्टरता फैली हुई है, और ये देख लो तुम डाटा उठा के कि जहां पे ये आइडियोलॉजी होगी ना, वहां पे बेड़ा गर्क ही मिलेगा तुम्हें, ऐसा नहीं, इंसानों इतने का भी। 20 करोड़ ये मुसलमानों ने वहां पे आतंक यार मचाया हुआ है। देखो देखो, मैं आपको बताऊं, इंडिया की गिनती प्रगतिशील मुल्कों में होती है, ना कि प्रगति वाले, यानी जो प्रगति कर चुके हैं, ठीक है, जो अभी प्रोग्रेसिंग मोड में है उसमें गिनती होती है, प्रोग्रेस में गिनती नहीं होती है। चीजों को ना ईमानदारी से कबूल करना चाहिए, नहीं वो जी जी ठीक जी। है। अगर ये नहीं है कि हमारा, हाँ, मिर्जा हमारा जी आप ये बाप अगर देखिए। खली से लड़ने जा रहा है, इसका हाँ। मतलब ये नहीं कि हम बोल दे कि नहीं नहीं हमारा बाप ही जीतेगा, वो भाई खली पेल पाल नेपाल पहुंचा देगा। नहीं मिर्जा तो साहब, उसकी चीजों को मकारी आप ईमानदारी देखें। से कबूल करना चाहिए। नहीं, मकारी उसकी देखें, जब मैंने बात की ना कि स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ये ऐसी कंट्रीज हैं कि दुनिया में इनका डंका बजता है, और ये सारी एथियस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ कोई किसी अल्लाह को मानने वाला नहीं है। जापान है, जो चाइना भी उसमें कोई नहीं मानता। तो ये कह रहा था कि नहीं, जब तुम्हारे पास मोरालिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई अल्लाह ही नहीं है, तो तुम कैसे मोरालिटी कर सकोगे? तो ये ड्रामेबाजी करके फिर वहां पे लोगों को, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनको गुमराह करने लग गया, कि ये बताने लग गया कि जनाब ये देखो अरबी जो है इंडिया को बुरा कह रहा है। मैं बुरा नहीं कह रहा, हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री, में तो हमेशा तारीफ करता हूँ। मैं तो इन हरामजादों की वजह से मैं कहता हूँ कि मुल्क तकसीम हुआ। ये मुल्क तकसीम ना होता तो कितना विशाल बड़ा कंट्री थी यार, इतना खूबसूरत मुल्क है, वाइब्रेंट है, सब कुछ है, मगर इन लोगों की हम नासूर की वजह से गंदगी मची हुई है। हम सीना ठोक के बोलेंगे हम इंडियंस हैं और हम फक्र है कि हम इसमें हैं, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हम जिस आइडियोलॉजी में हैं और उस आइडियोलॉजी को हम चला रहे हैं इस इंडिया के अंदर, एहसान और भाई, उसकी वजह से हमारा जी जी, देश पीछे है, इसलिए हम अफसोस करते हैं। जी डेफिनेटली एहसान भाई, मैं आपको ये मजेदार बात बताऊं कि यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ये जो पाकिस्तानी मुसलमान है ना, ये जो गलासत बखेरते हैं दुनिया में, वहाँ ये बेगैरत मेरे जैसे भी अपने आप को इंडियन कहते हैं। क्यों नहीं पाकिस्तानी बोलते? कि आपकी रेपुटेशन हाँ बुरी है, आपको लोग दहशतगर्द बिल्कुल। मानते हैं, आपको लोग बुरा मानते हैं आपकी हरकतों की वजह से। वहां जाके हरामजादे रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स नाम रखते हैं, और अपने आप को इंडियन कह के, क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं, तो वो बन जाते हैं। तो इंडिया तो बहुत बेहतरीन कंट्री, पर मुसलमानों की वजह से ये इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको हम खत्म करके रहेंगे, हम इसको तो साफ करेंगे एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब एनीवे आप जी ये जी। देखें, हाँ, इंडिया का, ठीक है, हर साल या हर दिन मान लो, ठीक है, इंडिया की काफी पावर, काफी पैसा, काफी फोर्स सिर्फ इस चीज में खर्च होती है कि भाई दंगा ना होने पाए। बताओ, यानी एक बिल्कुल गैर जरूरी चीज में इंडिया का काफी पैसा और फोर्स खर्च हो रही है कि दंगा ना होने पाए। ये सूरत हाल है। यानी मिसाल के तौर पे गांव के कुछ लोग जो जाके बेचारे काम धंधा करते, लेकिन वो गांव की रखवाली करते हैं चोरी ना होने पाए, तो बेशक बेचारे काम धंधा कैसे करें? ऐसे ही।
इनकी वजह से इंडिया को अपना पूरा जो रेवेन्यू है अपना वो खर्च करना पड़ता है इस कश्मीर साइड पे, वहां से ही दंगे करते हैं। जरा सी आपने देखा नजर चूकी तो क्या कहते हैं 23 बंदों को उन्होंने बेदर्दी से आके कत्ल कर दिया। अब वहां पे सोचे कितनी सिक्योरिटी पे खर्चा आ रहा है, इतना इनकी वजह से आ रहा है ना, इन हराम इस गंदी आइडियोलॉजी की वजह से आ रहा है कि ये जो दंगे अच्छा बर्बाद करते हैं। मैं उसको ले लेता हूँ ऊपर, आप बात कर लेना, ठीक है। बोलने में चला गया वो, चला गया, चला भाग गया गया। वो, चला गया, कोई बात नहीं है। जो तो आ अकेले गया कहने का अकेले बात मतलब ये करेंगे है, यार, अकेले नहीं वो बात बात करेंगे नहीं, भाई। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ जानकारी दे दूं कि जैसा मैंने थंबनेल पे लिखा है कि आज की लाइव स्ट्रीम में मुफ्ती यासिर अल वाजिदी और मस्जिद अल अक्सा का इतिहास, वो उस बारे में बताना था। हालांकि कोई बात नहीं, ये भी अच्छा काम हो गया कि वो आ गया, इनकी ऐसी मानसिकता सामने आ गई, बातें हुई कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यासिर अल वाजिदी के बारे में कहूंगा मैं कि उनके किसी कबूतर का फोन आया था जो उन्हीं की टीम से है, और उसने कहा था कि आज मैंने सुना है आप जुमे के दिन स्ट्रीम करते हैं। मगर भाई देखा देखा होगा, सुना नहीं है, देखा होगा आपने मेरी स्ट्रीम। मगर हाँ हाँ, मगर आप बताओ, मैं चाहता हूँ आप मुफ्ती साहब से बात करें, यानी डिबेट करें आप। मैंने कहा भाई करवा दे, मैं तो जा चुका हूँ उनकी स्ट्रीम पे, आधा घंटा पौने घंटे तक बैठा भी रहा, लेकिन मेरा लोगो और मेरा नाम देख के उन्होंने मुझे ऐड नहीं किया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप जो है स्ट्रीम कर लो, या तो मैं हम आ जाते हैं, आप कर लो। मैं कहा, भाई कोई बात नहीं, आप आ जाओ। आप आओगे या मुफ्ती साहब आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, मुफ्ती साहब आएंगे। मगर बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी पावर होगी तुम्हारी कि तुम मेरे जैसे छोटे चैनल वाले के पास तुम इतने बड़ी सक्सेस को लेकर आ रहे हो। चलो अच्छी बात है भाई, इस्लामिक सक्सेस तो बड़ी है, लेकिन मेरे नजर में तो वो बड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम आ जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो भाई वादा करो। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप ऑन कैमरा फेस के साथ बात करेंगे, ना ही कोई ऐसी बात होगी घपलेबाजी, ना ही आप निकालेंगे ना म्यूट करेंगे। अबे भाई मैं कुछ नहीं करने का, बात करें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया था 8 बजे का, तो 7 मिनट बाकी है, और उनका मैसेज आया मेरे पास। अभी व्हाट्सएप खोला भी नहीं है, ये नहीं देखा मैंने क्या मैसेज है, और वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं उसको थोड़ा देख लेता हूँ क्या है। आप थोड़ा बात करें, मैं देख लेता हूँ, अगर कॉल भी करनी पड़ी तो मैं बात करता हूँ सर, आप बात करो। मिर्जा साहब ने तो काफी मुफ्ती यासिर वाजदी पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी शुरू में। वाजदी साहब तो किसी बात का मुदल्लिल जवाब ही नहीं दे पाते, कर ही नहीं पाते, हाँ 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 करते रहेंगे। इंसान है। अच्छा मैं कल ये बता रहा था, वो इन लोगों को ये जो हाय हल्ला मचाते हैं, रोना पिटना मचाते हैं, लास्ट टाइम पाकिस्तान में भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 300 बंदे मार के ट्रक में डाल के उनको लूट करके गए। रो रहे हैं वहां मौलवी, उछल रहे हैं। पूरे मुस्लिम कंट्री में, पूरी दुनिया में कहीं रोना पिटना नहीं मचा हुआ। वो कतर के पेट में कोई मरोड़ नहीं उठ रही, कोई इंडिया के मुसलमानों के पेट में मरोड़ नहीं उठ रही, कितने बंदे मार दिए इनके तहरीक लब्बैक। वहां पे एक मुस्लिम मर जाए इंडिया में किसी वजह से भी मर जाए, उसको ऐसा ही उछालते हैं यूरोप अमेरिका में इधर ले जाके, ऐसे ड्रामेबाजियां मचाते हैं। ये मक्कार कौम है वहाँ। तो उस पे अब बोले नहीं जाके इंडिया के मुसलमान खड़े हो कि भाई पाकिस्तान में तो मुसलमानों को मारा जा रहा है, बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो इनकी औकात ये में चीज तो बोल, यही है। लेकिन ये चीज बोल नहीं सकते ना, ये चीज अरबी साहब बोल नहीं सकते ना ये लोग, क्योंकि जी इनके हाँ, वो मसला नजदीक सच्चा मुसलमान वही होता है जो ज्यादा कट्टर और खतरनाक होता है। यस। नहीं इनका बस वही ठीक है है। कि जी आपस में ये भाई मर नहीं अभी जाते बहुत हैं, टाइम से शाम एक को एक दो दारू दो के नहीं बंदे के लाया 500 हजार बंदे मार देते हैं। कोई और अगर जरा सा भाई हाथ भी हाँ लगा दे तो ये ऐसा कभी एकदम रोते पीटते हैं कि पूरी दुनिया को हिलाते हैं। ये हो गया हमारे साथ, जुल्म हो गया, मारा जा रहा है हमें इंडिया में। वहाँ पाकिस्तान में मशहूर किया हुआ जी बहुत मारा जाता है मुसलमानों को, इंडिया में जीने का हक नहीं है। कौन ड्रामेबाजियां साले करते रहते हैं बैठे हुए। तो पगला गए अरे हैं लोग, तोहफा पगला भाई गए है, हैं। तोहफा भाई है या है ही ना यहाँ? तो भाई शायद बिजी हो गए होंगे। अरे हूँ मैं भाई, मैं हूँ यहीं पे हूँ, तो बोलो मैं यार। सुन रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, आपने भी बताया कि वाजदी साहब आज हेलो, हाँ, और उसे ले लेता हूँ जफर को, मुझे लग रहा वही है ये। हेलो जफर भाई। हाँ एहसान भाई, सलाम वालेकुम। कौन आने वाला है एहसान भाई आज आपके चैनल पर?
मुफ्ती यासिर अल वाजिदी। अच्छा, उनसे अच्छा बात हुई थी क्या आपकी? भैया चेले चपटे ही बात करें, वो कहाँ बात करें। हाँ, अब उन्होंने तो मैं सोच रहा था, वो तो बड़ा बिजी हाँ रहते हैं हाँ वहाँ अमेरिका में। उन्होंने उन्होंने बोला तो मैंने थंबनेल लगा दिया, नहीं बोलते तो मैं अच्छा। क्यों लगाता। हाँ। अच्छा, ये और अरबी सुनाइए। भाई हैं, उनसे थोड़ा सा यार एक चीज मालूम करना था। जी बोलिए प्लीज। करो। हाँ, ये अरबी भाई, पाकिस्तान में हिंदू भाई की क्या पोजीशन है? चूंकि आप पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, हम लोग तो बहुत दूर हैं, कई हजार किलोमीटर, कुछ पता नहीं चलता है। तो वहाँ पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है हमारे हिंदू भाई की? देखते हैं, यहाँ भी भाग भाग के आ जाते हैं। देखिए, सारे तो थोड़ा सा। हिंदुओं को वहां से, आपको पता होगा, दिल्ली में बेचारे कैंपों में पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी जीवन कर रखी है। जो अच्छे खाते पीते हैं बस वही ऐश में हैं, थोड़े बहुत बेहतर हैं। बाकी तमाम इलाके जो वहाँ पे उनको खाली करा दिए गए। 23% हिंदू थे, मिनॉरिटीज थी, जो घट के 3% रह गई है। और हाँ वो ये भी तो है। बेचारे टुकड़े सिमटी हुई है। और आप पूरे पंजाब में, सिंध में चले जाएं, जगह जगह मंदिर जो है बेचारे बुरी हालत में उनकी, कोई ना उनकी रिपेयर होती है, ना उनको कोई मेंटेन कर रहा है, ना कोई उनको संभाल रहा है। तो ये तो, जहाँ इस्लाम जाएगा वहाँ दूसरे मज़ाहिब, आपको पता है, चल ही नहीं सकता, खड़े ही नहीं आ सकते। हाँ, हमको लग रहा था कि सिंध में ही क्या बोलते हैं हिंदू भाई बचे हैं, हाँ, बस बाकी और सिंध में शहर। थोड़े से रह गए हैं। सिंध में एक उमरकोट एक जगह है, वहाँ पे थोड़े आपको मिल जाएंगे। ये हैदराबाद में इधर उधर मिल जाते हैं हिंदू। तो वैसे बड़े शहरों में इधर उधर देखने को भी नहीं मिलते। मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कोई हिंदू वहाँ पे। जबकि ये सारी जो अच्छा वो भूमि जो थी हिंदुओं की थी सारा। अगर आप पेशावर से, अफगानिस्तान से, वहां से लेके आ जाए यहाँ तक, सारे हिंदुओं के टेम्पल अभी भी नजर आते हैं, टूटे फूटे पूरी तरीके से। हाँ, टेम्पल तो मैं देख, ऐसा ना कि हम कई चैनल सब्सक्राइब किए हैं पाकिस्तानी हिंदू भाइयों का, तो टेम्पल में देखता हूँ। मक्खन राम जयपाल हो गए, हरचंद्र हो गए, साजन जी एक हैं, तो मैं टेम्पल देखता हूँ। बहुत बड़े बड़े टेम्पल अभी यहाँ पड़े हुए हैं वहीं पर। हाँ। जी भाई, हमारी तो ख्वाहिश है अच्छा। कि वापस से हिंदू भाई अपने आए, अपने टेम्पलों को आबाद करें, उसी जैसी खुशी तरह से रहेंगे। ये जमीन उनकी है। ये सारा सिंध वगैरह पंजाबी नहीं, लोग हिंदुओं का है। ये कोई हाँ भी बात हाँ ये मैं यूरोप तो का आइडियोलॉजी, इसको यहाँ से आउट होना चाहिए। हाँ मैं तो चाह रहा हूँ कि ये सिंध जो है, पूरा सिंध प्रोविंस अलग करके हिंदू भाइयों को वहाँ दे दिया जाए। जितने पाकिस्तान के और हिस्से में है, सब सिंध में इधर आ जाए, उनको उधर कर दो, दो पार्टीशन कर दो पाकिस्तान का। अच्छा अरबी साहब, एक चीज और आपसे पूछना था। जैसे यहाँ इंडिया नेपाल का बॉर्डर खुला रहता है, लोग नेपाल आते जाते रहते हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। इसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर एकदम खुला रहता है, क्या विदाउट पासपोर्ट जाओ, घूम घाम के हाँ, चले आओ। खुला हुआ था। अभी बंद कर दिया है। अभी तो ये अफगानियों पे अटैक कर रहे हैं, अफगानियों को बहुत मार रहे हैं, क्योंकि उनकी दहशतगर्दी जो है बहुत ज्यादा हो गई थी। तो वो उनको 30 लाख के करीब इन्होंने अफगानियों को निकाल बाहर किया है। और उसमें जब, और इतनी बुरी तरीके से उनको वहां से खदेड़ा है पाकिस्तान से, जबकि आप यहाँ हजारों बंगाली भरे पड़े हुए हैं, रह रहे हैं, जॉबे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रो कोई किसी उनको पूछने वाला नहीं। जब ये अफगान पाकिस्तान से निकाले भी इन्होंने, पहले बॉर्डर खुला हुआ था, ये बस अपना पासपोर्ट दिखा के चौकी पे आ जाते थे, चले जाते थे। सही कह रहे हैं आप। तो अरबी भाई, आप कभी घूमने जैसे गए थे कि नहीं? जैसे मैं तो कई बार नेपाल गया हूँ घूमने। नहीं 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 नहीं, भारत हम का लोगों रास्ता। ने वहाँ तालिबान की जब से 79 से हुकूमत आई है, कोई पागल ही होगा वहाँ जाएगा। वो तो वहाँ तो अपने आप मौत को दावत देने वाली कहानी है। बहुत रिस्की है अगर आप अफगानिस्तान चले जाएं या उस बॉर्डर पे चले जाएं। जो वो पठान है ना, वो आपस में जाते रहते हैं, पर आम जो दूसरे लोग हैं वो नहीं जाते, डर के मारे। आप लोग तो अच्छा नेपाली, मैंने कितनी वीडियोस देखी हैं जो नेपाली मजे से इंडिया में आके कंस्ट्रक्शन वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। नेपाली तो भरे पड़े इंडिया में आके काम करते हैं जो, मगर बहुत नेपाल अभी, अब इस तरह अरबी से भाई, नहीं है। अभी जब ठंडी का मौसम जैसे अभी आ रहा है ना, सारे नेपाली स्वेटर जैकेट, पूरा बॉर्डर खुला रहता। गोरखपुर बॉर्डर हो गया, चाहे उधर से बॉर्डर हो गया, एकदम जाइए शॉपिंग वॉपिंग करिए। बिहार वाले तो कई जाते हैं, वहां से शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं सब हम लोग जी हाँ, मैंने देखा था। एकदम। इसलिए कि वहाँ की करेंसी का बोलते लो है, तो कम पैसा पर ज्यादा सामान मिल जाता है, सब कुछ इजीली। अच्छा एक चीज और पूछना, मैं देखा था एक यूट्यूबर था अफगानिस्तान में जा, अभी हाल है, तो बता रहा था कि 15-20 हिंदू बचे हैं और इसी तरह 15-20 सिख बचे हैं खाली, बस। क्या बात नहीं सही है अरबी भाई? नहीं नहीं नहीं, 15-20 नहीं है, कुछ लाख हैं। मैं बता रहा हूँ, उमरकोट है और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भी हिंदुओं ने अपने आप को संभाला हुआ है। और वो
अफगानिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अफगानिस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि बंदा नहीं, अफगानिस्तान में तो ये अगर बता रहा है तो वाकई होंगे वो बहुत डरे छुपे हुए होंगे, जो जिन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाई भी होगी या अपने आप को एक्सपोज नहीं करते होंगे। तो अफगानिस्तान में तो बहुत बुरी हालत है। इन्होंने दुनिया के सामने, आप ये देखें ना, बुद्धा के सारे मुजस्मे, इतने कदीम मुजस्मे थे, वो तोड़ दिए सारे, तो कोई कुछ नहीं कर सका। जबकि जापान इनको बिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद दे रहा था, कह रहा था कि ले लो, इनको नहीं टच करो, नहीं माना। अब जहाँ पे ये पागल है असल क्या में बोलते हो मतलब नहीं, वो लोग पागल नहीं है सर। पागल ये है कि जहाँ हाँ, इस्लाम अरबी जाएगा, साहब। इस्लाम अंदर, अकल बाहर हाँ, की सर। हाँ, अरबी साहब, एक बात मैं बोलूं, जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर इजाजत आपकी हो, क्योंकि सर आपको आपको, तो आपकी कंट्री पाकिस्तान है, जी जी मैं भारत में का रहने वाला हूँ। तो मेरे नज़र में जो है ना, तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है और आपका जो पाकिस्तान है, तो हमारे लिए एक सांप है और एक नाग है, दोनों हमारे लिए सेम ही है। हमें जी, बिल्कुल सही सिर्फ कह रहे हैं। उनका, हाँ, वो जो लड़ रहे हैं ना, हमें या सिर्फ मैं आपको मजे ये बता लेने दूं, देखने हैं बस। तोहफा जी मैं आपको ये बताऊं, जो इंडिया इतनी मेहरबानियां कर रहा है ना अफगानियों पे, मैं ये एक सांप को दूध पिला रहा है, तो ठीक है, एक अपनी कोशिश उनको करनी चाहिए कि इसको इंसान बना ले या अपना दोस्त बना ले, पर ये तालिबान कभी भी आपका साथ नहीं हो सकते। आप लोगों ने, हम जो बात करते हैं ना, मिर्जा साहब भी इसकी तायद करेंगे कि जो इस्लाम है असल में वो बदमाशी का ढेर है। आप लोगों ने बंगालियों को कितना बचाया, कितना उनको पाकिस्तान की आर्मी से बचाया, उनको, उनकी औरतें रेप हो रही थी वहां पे, पंजाब के जो हमारे जो आर्मी रेजिमेंट थी उनको रेप कर रही है, बांग्लादेशियों को बेइज्जत कर रही है, उनको 71 की वॉर उसमें सेव किया। आज क्या बंगाली क्या खड़े हुए हैं, किसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और वहां पे उसकी आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बड़ा बयान दे रहा है वो जो उनका वहां देखिए, पे सुपार। तालिबान जो है, आप अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान है, वो भी इस्लाम को ही फॉलो करता है और पाकिस्तानी भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं। दोनों का एक ही मजहब है और एक ही किताब है। और जो पाकिस्तान के अंदर में टीडीपी है, जो तहरीक तालिबान है, मतलब उसको तारीख टीडीपी बोलते हैं ना उसको शॉर्ट में, जी, तहरीक तहरीक तालिबान तालिबान। आपका। हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तानी, उसका फुल फॉर्म टीडीपी। तो वो सब भी एक ही किताब के मानने वाले हैं और ये है सारा किताब का जलवा है कि वो आपस में लड़ रहे हैं और हमें सिर्फ दूर से बैठकर देखना है और मजे लेना है बस। हमारे भारत का यही काम है, हम भारतीयों का इतना ही काम है। और बाकी जो है, तो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो छाती पीटते रहेंगे कि मेरा मुसलमान भाई मर रहा है, कलमा पढ़ने वाला, कहीं गाजा में मर रहा है तो कहीं अफगानिस्तान में मर रहा है। लेकिन हम भारतीय जो प्योर भारतीय हैं, भारतवासी, बस हमें देखना है, बस मजे लेना है कि एक ही किताब के मानने वाले एक दूसरे को पेल रहे हैं। बस हमें उस पर अफसोस नहीं करना, ना खुश होना है, बस देखते रहना है, मजे थोड़ा लेना है, बस चाय की चुस्की लेनी है। नहीं है तो जी, ये कोई आज से थोड़ी लड़ रहे हैं, आप तो तारीख को जानते हैं। ये सारे आपस में एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे। वो दामाद जो था वो अली, जो, और वो दूसरे उसका वो, इनकी जो बीवी आयशा, 50,000 बंदे मार दिए। ये तो आपस में ये है ही, आइडियोलॉजी ऐसी है, जंगे कत्ल जम वार करे। जंगे जमल, अब वो देखिए ना, जंगे जमल से लेकर के इतिहास पूरा उठा के देखिए ना, मुसलमान मुसलमान को ही काट रहे हैं। मोहम्मद के मरने के बाद ही फिरका बन गया शिया और सुन्नी। हसन हुसैन करबला में काटा गया, काटने वाला यजीदी, वो भी मुसलमान ही था, माविया का बेटा। जी हाँ, वो उतनी बड़ी जेनोसाइड, आई मीन कत्ल वारत गरी हुई थी कि बच्चों को भी मार दिया, सबको। तो वो जो उसने कल्ट खड़ा किया ना, जैसे आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कार्मा का, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। उसने जो बोया था वही काट के चला गया वो, ये आप नोट कर लें। नहीं, हम हमारे भारत का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही है कर्मा के ऊपर, और हम इसी को मानते हैं, हम भारतवासी कर्मा को ही मानते हैं। अगर आप किसी के बेटी को, अब जवानी में अगर किसी को बेटी को आपने छेड़ा है, तो कल होकर कि आपकी बेटी को भी कोई ना कोई छेड़ेगा, उसके साथ बदतमीजी करेगा। ये कर्मा लौट के और आपके अगर ऊपर, आपकी और बेटी अगर के ऊपर बेटी ना आएगा। हुई तब, बेटी ना पैदा हुई तब, बहन होगी ना, बहन होगी ना, बेटी नहीं होगी तो बहन भी ना बहन हुई तो तब। होगी ना। अरे घर की कोई भी तो लेडीज होगी ना, पत्नी तो होगी ना, उसको भी कुछ छेड़ा अरे जाएगा। तो यार, वो कर्मा बेटी एक छेड़ा तो बेटी आप छेड़ी है। जानी चाहिए ना। नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है कि बेटी, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि आपने गुलाम को कत्ल किया तो उसके बदले में आपके गुलाम को कत्ल किया जाएगा।
आपने आजाद को कत्ल किया तो आजाद, ये कुरान का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कर्मा में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कर्मा में किसी भी तरह से आपको मिल दिखेगा, आज नहीं तो कल आपको दिख जाएगा। आप जो गलत करेंगे पलट कर आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार पे आएगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके अच्छा अच्छा, किसके एक ऊपर आएगा, एक परिवार। मिनट, एक मिनट, एक भाई हैं, शायद मुसलमान भाई है, मैं उनको ले लेता हूँ ताकि हमारी बात चले। और भी लोगों में मैसेज जावे, हाँ भाई कुछ बात चल रही है, तो मैं उसे ले लेता हूँ भाई को। हाँ जी, भाई महाराजा भाई बोलो। हाँ एहसन भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। भाई कौन हो भाई साहब? मैं बंगाल से हूँ। मैं महाराजा बोल रहा हूँ। इससे पहले आपके चैनल में जुड़ने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन मतलब आप मूवी में मुसलमान हो सब। या हिंदू, मुसलमान हो या गैर नहीं मुस्लिम? नहीं, नहीं नहीं, मैं गैर मुस्लिम हूँ। चलो ठीक है, बताओ बताओ क्या बात है भाई। वो आप जो मुफ्ती साहब के बारे में आज लाइव होना था, हाँ वो मेरा एक भाई, इससे पहले मैंने उनको पूछा था एक आदमी ने, तो उन्होंने जवाब दिया है कि भाई आप भी ये बात बता चुका है कि मूर्ति पूजा और रेप के बारे में जो क्वेश्चन आपने बोला, दूसरों ने भी पूछा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भाई मूर्ति पूजा अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह है, रेप कोई गुनाह हो ही नहीं सकता। और अभी फिलहाल जो मेरे मुद्दा है कि एक भैया ने बोल रहा था कि भारत को जो साथ देना चाहिए, तालिबान को साथ दो, मतलब हथियार से उसको सहायता कर, वो पाकिस्तान को उड़ा सके ताकि कलमा का कलमा लड़ सके। तो अभी मेरे को बताना है कि फिलिस्तीन के लिए तो ये लोग रोड पे उतर चुका था। पाकिस्तान में जो क्रिकेटर मारा है, या आम आदमी को जो मार रहा है पाकिस्तान, या तालिबान जो मार रहा है पाकिस्तान में, तो इसके लिए कब कोई एक आंदोलन देख पाएंगे? कुछ बता पाएंगे? आपकी बीच बीच में आवाज कट रही थी, मैं समझ नहीं पाया। किसी भाई को अगर समझ में आ गया हो, अरबी भाई को या दीनी भाई को, इनका जवाब दे दो। नहीं, इनकी आवाज हाँ, मुझे समझ में आ गया है। मुझको मुझे समझ में जो आ गया, आर्ग्यूमेंट मैं दे जवाब रहे हैं दे ना, रहा हूँ। मुझे समझ में आ चुका है। मैं जवाब दे देता हूँ भाई। ये हम तो भाई हाँ कह भाई रहे देना हैं जवाब। कि जितने भी, चुप है भाई, निकालो इसको। जितने भी भारतीय मुसलते हैं, फिलिस्तीन और गाजा के लिए छाती पीटते हैं और रोड पे प्रदर्शन निकालते हैं, धरना देते हैं और मांग करते हैं कि फिलिस्तीन की, गाजा की मदद करे भारत सरकार, या नसरुल्लाह मारा जाता है या याहिया सिनवार मारा जाता है, तो उसका जुलूस प्रदर्शन आपको इलाहाबाद में लखनऊ में निकलता है, कश्मीर में निकलता है, जगह जगह उसके सपोर्ट में धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाला जाता है जब वो मारा जाता है इजराइल के गोले से। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अभी तो पाकिस्तान में टीडीपी के लड़ाके भी मारे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान मार रहा है, पाकिस्तानी फौज मार रहा है। उधर के जो तालिबानी है जो पाकिस्तानी फौज को ठोक रहा है। और सीरिया जैसे देश में असद अल बसर ने लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया है, तो उस पे ये लोग क्यों नहीं निकालते हैं, ये कहना है भाई साहब का। और ऐसे पूरी दुनिया में जो कत्लेआम कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं, कलमा वाले को मार रहे हैं, तो क्यों नहीं ये धरना प्रदर्शन निकालते हैं और रोड को जाम करते हैं कि मेरे मुसलमान भाई को बचा लो? क्योंकि मारने वाला ही मुसलमान है और मरने वाला मुसलमान है, तो इनको दर्द नहीं होता है। जब वहां पे गाजा का हाथ हो या इजराइल का हाथ होगा ना, तब इनको दर्द होगा, या किसी गैर कंट्री का, गैर मुस्लिमों का हाथ होगा। एक बंदा भी मार दे, अगर एक लिंचिंग भी भारत में हो जाए, तो पूरी दुनिया में नैरेटिव ये गढ़ने लग जाएंगे। और उसके चक्कर में वो साला इराक ईरान का हो, या चाहे सऊदी का हो, या कतर का हो, या दुबई का हो, वहां का साला सरकार वहां का ट्वीट करने लग जाएगा कि भारत के अंदर में तो माहौल खराब हो गया, कि वहाँ लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, मुसलमान सेफ नहीं है। तो ये नैरेटिव फैलाने लग जाते हैं। और इतने सारे धड़ल्ले से थोक के भाव में मुसलमान मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, और काटने मारने वाला मुसलमान ही है। तो आज क्यों नहीं छाती पीट रहे हैं भारतीय मुसलमान? ये हमारे भाई साहब बोल रहे हैं। जी जी, चलिए भाई का जवाब मिल गया भाई आपको शायद। तो चलो निकल जाओ आप, और मैं, एक भाई बैठे हैं नीचे, शायद मुसलमान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चलिए जी, चले गए भाई साहब। अब मैं भाई को, एक और है, उनको ले लेता हूँ।
भाई साहब लक्की भाई बोलो। हेलो, चले गए वो भी, वो लगता है जिहाद करने आए थे। चलो जी, चले गए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा रख देता हूँ जो मैंने रखा था कि भाई मस्जिद अल अक्सा की संपूर्ण जानकारी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। नहीं तो भाई ये बोलेंगे कि आपने एहसान भाई झूठ बोला, कि आपने जो टॉपिक रखा उस पर बात नहीं की। तो मैं उसको बता देता हूँ जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है 2 दिन से, उसके बारे में। मस्जिद अक्सा का इतिहास एक गहन और पवित्र विषय है जो इस्लाम, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छा, और कौन आया भाई? चलो भाई, अभी नहीं बात ऐड करूंगा मैं किसी को भी। तो मस्जिद अक्सा का परिचय। मस्जिद अक्सा, जिसे बैतुल मुकद्दस पवित्र घर भी कहा जाता है, यरूशलेम अल मुकद्दस में स्थित है। यह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद है। इसका मक्का की मस्जिद हरम और मदीना की मस्जिद नबी के बाद इसका महत्व कुरान में सूरह अल इसरा 17 की 1 में उल्लेखित इसरा व मेराज की घटना से जुड़ा है। चलिए, क्या जुड़ा है? कुरान में मस्जिद अक्सा का जिक्र अल इसरा 17 की 1 ये कहती है, पवित्र है वह अल्लाह जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के समय मस्जिद हरम मक्का से मस्जिद अक्सा की यात्रा कराई, जिसके आसपास हमने बरकतें प्रदान की ताकि हम उसे अपनी परेशानियां दिखाएं। निश्चय ही वह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। ठीक है जी। इस आयत में मस्जिद अक्सा का उल्लेख उस स्थान के रूप में किया गया है जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा रात्रि यात्रा के दौरान ले जाया गया। यह इस यात्रा में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से यरूशलेम गए और फिर, अरे यार ये तो लोग फोन इतने करे हैं। अच्छा, ये फोन आ रहा है भाई मौलाना अल वाजिदी की तरफ से आ रहा है, मैं बात कर लेता हूँ, आप शुरू करो जरा बात आपस में। पूछ लेता हूँ मैं भाई से। जी जी, हाँ कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अरबी भाई साहब, अब पता नहीं ये कोई बंदा फॉल्स है या सही है, क्या आपको लगता है कि वाजदी साहब आएंगे एक मुस्लिम चैनल? ये भी एक इतिहास ही होगा क्या दीनी भाई, आपको लगता है? आ जैसे सकते हैं, इसमें तो देखें वो स्टंट करने के लिए, ताकि जब उनकी वो खत्म होने लगती है ना मकबूलियत, तो वो कोई किसी किस्म जी के स्टंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, किस कहते हैं ना माँ, चलिए आने दीजिए, अगर सही है तो। आपने जो दूसरी बात की थी ना कि कोई एक इंडिया में हिंदू के हाथों अगर कोई एक बंदा जख्मी भी हो जाए, पूरी दुनिया में हल्ला काटते हैं। वो जी जी यहया सनवर का नाम मैं भूल गया था, उसके लिए आप बता रहे कि इंडिया में इन्होंने जुलूस जैसे प्रदर्शन वगैरह किए, तो भाई 300 बंदे भी मरे हैं, 300 कत्ल किए बुरी तरह से, कुत्ते की मौत मारे हैं इनके तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह के वहां पे पाकिस्तान में। उसके लिए क्यों नहीं रोए पीटे, बाहर रोडों पे क्यों नहीं आए? इंडियन आर्मी से वही तो कहते सवाल बचाओ है। बचाओ, हमारे बंदे मार दिए। तो ज्यादा तो बरेलवी है ना यही आपकी तो तरफ, मक्कारी है अरबी साहब, मक्कारी यही होते तो हैं। मक्कारी है हमारे भारतीय मुसल्टों की, जी कि वो ये नसरुल्लाह के जुलूस को निकालते हैं मुहर्रम वाले दिन ताजिया के साथ में, उसकी बड़ी सी फोटो हर ताजिया के दिन। आप देखना मेरे यहाँ भी, आप पूरे हिंदुस्तान का मतलब कोई वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको, ताजिया के दिन जिस दिन मुहर्रम होता है, मेरे यहाँ भी नसरुल्लाह का बड़ा सा फोटो लगा करके निकाला था जुलूस। जी जी, और वो ये वो फिलिस्तीन में ईरान कुछ का, होता है। फिलिस्तीन में देखें उन्होंने जुल्म किया, फिलिस्तीनियों ने, गाजा के लोगों ने, कि उन बेचारे इसराइलियों पे अटैक कर दिया, लाखों की तादाद में पहुंच गए, 1200 बंदे कत्ल किए, 400 लोगों को इन बेगैरतों ने अगवा करके अपने साथ ले गए। उस पे भी रो रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, हाय हल्ला मचा रहे हैं। अगर चलो आपकी नबी की सुन्नत पे चला जाए, तो उन्होंने बनु कुरैजा वालों को सिर्फ मदद के लिए ना निकलने पे 800 बंदे मार दिए थे, याद है आपको बनु कुरैजा का वाकया? यहाँ तो हाँ इसराइल पे पूरा अटैक किया, उनके जो हनुका एक उनका त्योहार चल रहा था, उस पे उन्होंने अटैक करके उनके लोगों को कत्ल किया। उसके बावजूद इंडिया में मैं देख रहा हूँ हल्ला मचाया हुआ है, मुसलमानों ने रो पीट रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं, पाकिस्तान में निकाल रहे हैं। अब जब अरे यहाँ मेरा सवाल ये है कि भाई साहब, मैं भाई साहब, अरबी भाई साहब,
आप जो सवाल रख रहे हैं ना तो वो सही है। ये इनकी मानसिकता पहले गौर से देखिए, पढ़िए इनकी मानसिकता, ये कैसे लोग। अगर ये क्या कहते हैं, हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया तो उसमें वो मतलब कि वो गलत नहीं है, वो सही है। अच्छा, ये हमारे आप भारतीय ये जो देखें कि मुसलमानों का जो ये मौकिफ है, जी जी, ट्विटर पे आपके जी, भारतीय मुसलमानों हाँ, का एक ग्रुप था, बैठा हुआ था और रो रहा था वहां पे कि जी इंडिया में हम पे जुल्म हो रहा है। तो मैं भी बैठा हुआ, मैंने चला गया, मेरे नाम के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, ये वो, तो ले लिया मुझे। मैंने कहा आपको पता है कितना जुल्म पाकिस्तान में मुसलमानों पे हो रहा है? आप बताएं इंडिया में कितने मुसलमान कत्ल हुए आज तक? मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में कितने मुसलमान कत्ल हुए, मुसलमान और कितने हिंदू कत्ल हुए, कितने सिखों को उनको मारा गया है, क्रिश्चनों को। और भाई चिल्लाने लग गए कौवे की तरह, सारे कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गए। मुझे 2 मिनट में निकाल बाहर किया, तो निकलो यहाँ से, तुम यहाँ कहाँ से आ गए, तुम हिंदू हो, तुम फलां हो। ये बहुत बड़ा एक गंदी कल्चर आइडियोलॉजी है। और ये चीज जो है ना, जब ये ऐसी हरकत करते हैं तोफा जी, मेरे में और फिर एक एनर्जी भर जाती है कि अब इनकी नहीं, अब तो और बजाऊं मैं कभी ये लोगों को, छोड़ूंगा नहीं मैं। पहले तो फिर थोड़ा सा देखिए ठंडा ना, पड़ जाता हूँ। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे यहाँ एक नेता है, कांग्रेस पार्टी का नेता है, थोड़ी राजनीतिक बातें हो जाएगी, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं उसकी मानसिकता बता रहा हूँ। एक मुसलमान है, उसका नाम है इमरान मसूद। तो उसका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, शायद आप लोगों की नजरों से आया होगा, ये खबर आपने सुना हुआ था कि जब हमारे यहाँ 2014 में पहली बार हमारे पीएम, जो अभी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो वो प्रधानमंत्री दावेदार के लिए उनकी पहली मतलब कि इलेक्शन थी 2014 में, जो पीएम बने थे हमारे। तो उसके लिए इसने बयान दिया था इमरान मसूद ने, जो यूपी उत्तर प्रदेश यहाँ का है, शायद मेरे ख्याल से कहाँ का है, सहारनपुर का है या कहीं का है, मुझे एग्जैक्ट उसके जगह नहीं पता है। शायद दर्शकों को पता होगा तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि इमरान मसूद कहाँ का है। उत्तर प्रदेश का है ये कंफर्म है, लेकिन किस जिले का है ये नहीं, ये ध्यान है, शायद सहारनपुर का है। उसने बयान दिया था मोदी साहब के लिए कि वो उसकी बोटी बोटी कर देगा। तो ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उस जमाने में, इस पर मुकदमा भी हुआ था इसके ऊपर। तो वो उसका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, पॉडकास्ट, जो हमारे एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, उन्होंने, जो हमारे बिहार के ही हैं सुशांत सिन्हा, उनका पॉडकास्ट देखा है उसके साथ में, इमरान मसूद के साथ। तो वो फिर इसको बता रहा है, तुलना कर रहा है, जो हमास है, हमास की तुलना भगत सिंह से कर रहा है कि भगत सिंह भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और वो हमास भी इजराइल से इसकी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो सुशांत सिन्हा ने कहा कि भाई भगत सिंह ने अपनी कौम के लोगों के, अपने भाइयों, अपने परिवार के घर के नीचे ये नहीं बनाया था, इस्तेमाल नहीं किया था, ये बना करके क्या करते, बंकर। जैसे हमास ने अपने लोगों के घर के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे बंकर बना रखा है, और वो हमको भगत सिंह ने कितने बंकर बनाए थे अपने लोगों के घर के नीचे अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो ये इनके आर्ग्यूमेंट देखिए कैसे, कितनी घटिया आर्ग्यूमेंट है। ये भगत सिंह जैसे महान लोग को अपने भारत का है और उसको हमास से मिला रहा है। हमास इनकी ये जमात है, उसके बेटे ने, जो उसका हमास का फाउंडर है, उसने सारे से आगे पोल खोले। अच्छा, और एक भाई बैठे हैं लक्की नाम से, उनसे पूछ लो भाई कि भाई बात करोगे या नहीं। लक्की भाई बोलो। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुफ्ती साहब नहीं आए अभी? अभी नहीं आए भाई, टाइम दिया है उन्होंने कि आएंगे। यार तुम्हारे पास नंबर कहाँ से आ गया उनका? वो तो मुझे नहीं मेरे लगता पास तुमसे नंबर है कभी। ही नहीं उनका भाई, उनके चेले ने खुद ने फोन किया था किसी ने। चेला का नाम क्या है? नाम है लियाकत। लियाकत? तो वो कहाँ, वो अमेरिका में रहता है लियाकत, इंडिया में? हाँ, इंडिया में नहीं रहता भाई, वो बाहर का है। हाँ मतलब अमेरिका में रहता, कहाँ रहता है? हाँ, अमेरिका का ही होएगा, जब बाहर का है तो भाई इंडिया का तो है नहीं वो। तो उसने क्या बोला? उसने बोला है कि मुफ्ती साहब आएंगे आज और वो चाहते हैं आपसे बात करना। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ। यार अब हम उसने लोगों बोल को दिया, नहीं लगता, सुनो तो सुनो तो नहीं लगता, क्योंकि जब मुझे तुम्हें नहीं नहीं लगता यार, तो हम कैसे तुमसे मान बात लेंगे करेंगे कि मेरी यार। स्ट्रीम पर आ जाओगे। भाई आप तो मुसलमान हो, आपको तो लगना चाहिए ना यानी सुनो तो ये तो हम भी मान रहे हैं कि सुनो वो तो नहीं आ सकते।
हाँ मैं बता तो रहा हूँ तुम्हारा हाँ। लेवल नहीं है, उस लेवल के तुम आदमी हो नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ तुमसे कहाँ बात कर अरे पाएंगे। वाह, मसला अच्छा ये है। ठीक चलो है भाई, बात अच्छी सुनो, बात। आप हो ना, आप तो हमारे लेवल के हो ना, आ जाओ आप बात करो, अपने नबी को बचा लो। हम रोजाना मैं उसकी शलवार उतार रहे हैं। किसकी? आप नहीं, पहले तो बताओ, आप मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो? आप ये तो कंफर्म ना नहीं है ना। मुसलमान ही है भाई, तो ये तो मुसलमान ही है, इसका तो मुझे पता। अच्छा चले ठीक है, अगर मुसलमान है ना, हम तो आपके नबी को रोजाना हाँ। बेइज्जत जलील कर रहे हैं, आप हम बचा लो उसको। तुम्हारे राम की चट्टी उतारना अच्छे हम्म? से। हम तो मोहम्मद की तुम्हारे चट राम की सीता की चट्टी मोहम्मद की उतारना। चट्टी उतार रहे हैं और तुम राम मुझे को हम बचा। मानते ही नहीं, मैं तो मानता नहीं, एक्स मुस्लिम हूँ मैं, एहसान भाई भी ऐसे अरे उतारते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। सबको पता तुम क्या हो, तुम लोग क्या हो सबको पता है। हाँ हम चलो तुम्हारे राम सीता को तो हम बोल बजा रहे हैं। कहते रहो। सीता की तो बोल बजाते हैं। आयशा की जो है ना, वो टांगे उठा रहे हैं रोजाना हम लोग यहाँ पे, उसकी सारे करतूत खोल रहे हैं कि सफवान बिन मुअत्तल के साथ भाग गई थी, हैं? उसको बचा लो तुम देखो पहले। यार, इनकी मानसिकता देखो, हरामजादों की साले। रहने दो उसको, जब अभी तुम, ऐसा ना बोलना है। हाँ, नहीं नहीं, वो बदतमीजी करे, कोई फायदा नहीं उससे। करता रहे वो मजेदारी तो। तब है, अब इनका लेवल देख लो कैसा है। यही है, ये बावले कुत्ते की तरह, जो पागल कुत्ता नहीं होता, उसको मारे कोई, हाँ काट किसी को कर लेता है, ये इनका भी हशर यही है। हाँ, मार हम एक्स मुस्लिम रहे बिल्कुल। हैं, ये जाके हिंदुओं के उनके भगवानों पे पीछे लग जाते हैं। हाँ, एक अब बार ये और ट्राई साबित करते नहीं हैं अब। बात करने की। ले लो उसको। चलो, मैं ट्राई कर लेता हूँ, भाई को ले लेता हूँ। चला गया वो, पूछ चला गया, लेते हैं भाई तरीके चला से गया अच्छे। वो चला गया है। हम्म। कह रहा है क्या कि यार। लेवल नहीं है, वो आएंगे। हाँ, उनका क्या लेवल है, कौन सा सही वो बात तो है। क्या औकात है उस शख्स की? जो अरे सवाल उसमें करो होगी हमें नहीं अंग्रेजी पता, में। जो सवाल करो पता नहीं नहीं। अरे अरबी भाई। साहब, अवैस इकबाल ने इसकी औकात दिखाई थी ना। वो तो जलील किया हाँ था अवैस शख्स ने। इकबाल बहुत जलील किया था। अरे मिर्जा साहब ने जलील किया था पहले, मिर्जा साहब ने उससे पूछ लिया कि आपके हजूर का जो था वो जरिया माश क्या था, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतनी लौंडिया वोंडिया बीवियां रखी हुई थी, पता हाँ। नहीं एक बकरी कह रहा है पाली थी बेच। सही है। अच्छा, लेवल की बात तो ये है भैया, आप समझते रहो मुसलमान भाइयों, उसका लेवल क्या है। इस्लामिक लेवल है, सिर्फ कुरान तक सीमित है। हमारा लेवल पूरी दुनिया में है, हर चीज से जुड़ा हुआ है। तो हम बड़े हुए या वो बड़े हुए, अब ये देखो। समझे जी। तो सीधी सी बात है, हमारा लेवल हर चीजों से जुड़ा हुआ है। तो हम बड़े हैं छोटे, वो हम नहीं कहते, लेकिन वो बंदा कह रहा है उसका लेवल अलग ही है। वो अलग है, वो कुरान तक ही सीमित है बस, जिसको मैं मानता हूँ किताबी ज्ञान। अच्छा ऐसे में ठीक जो है। ये मुसलमान आते हैं सारे इसी टाइप के आएंगे, को निकाला नहीं करें, क्योंकि ये जब बात एक आर्ग्यू करते हैं ना, उससे दूसरा बंदा सीखता है। हम जब जवाब दे रहे होते हैं ना, दूसरे स्ट्रीम को देखेंगे, वो कहें उस काउंटर को देखेंगे, हाँ यार इसका ये जवाब दे रहे हैं ये लोग, हाँ, ये तो इनको नहीं, जो पागल है वो तो नहीं समझेगा, पर निकाला नहीं करे ना, तो फिर आपस में बैठे रहने का कोई खास मजा नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गालम करो, गलोच तो आप बात करना शुरू उनकी करो। नबी की सुन्नत है सर। अच्छा, एक हिंदू भाई है, शायद मैं ले लूँ उसको, तो मैं बात कर लेते हैं, बहुत देर से बैठे हैं, क्या बात कहना चाहते हैं, बात कर लेते हैं। रमेश भाई साहब। जी रमेश भाई। हाँ सर, मेरा सर एक सवाल था सर। करो। अबू दाऊद की है किताब अल फितन, हदीस संख्या है 42 नंबे। इसका सर मुझे हम्म, मतलब जाना था। तो बताओ तो भाई, क्या लिखा है उसमें। मेरी उम्मत 73 हिस्सों में बटी गई और केवल एक हिस्सा सही रास्ते पर होगा, बाकी सभी गुमराह हो। हाँ, तो सही लिख रहा हूँ ना। उसमें क्या जानना तुम्हें। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो 73 फिरकों में जो 72 फिरके हैं, उनमें तो सभी हम्म। गुमराह हैं। हम्म। तो यही पहले होना चाहिए कि भाई सही रास्ते पे कौन है, बाकी तो सभी गुमराह हैं, दूसरों को भाई जो आप उन्होंने बोलते हैं। कहा नहीं, है। चलिए अरबी भाई बताओ। भाई आप उसको हदीस को छोड़ें, कुरान की आयत है, उसमें अल्लाह ताला का, इनका अल्लाह कहता है कि मैं तमाम जिन्नो इंस को ना, मेजोरिटी को जहन्नम में भर दूंगा। वो तो वो बैठा हुआ है बस जहन्नम में भेजने के लिए, उसकी ख्वाहिश यही है। एक जगह ये कहता है अल्लाह ताला कि जब एक कौम अच्छे काम करेगी, जैसे नेक काम करेगी, तरक्की करेगी, तो मैं उनमें ऐसी फूट पड़वा दूंगा, ऐसे लोगों को डाल दूंगा कि वो फूट डालें, बुराई करें, और ताकि मैं उन्हें जहन्नम में भेजूं।
एक बंदा सडेस्टिक है ना, आई मीन वो सोच बैठा हुआ है कि मैंने लोगों को मारना है, जहन्नम में डालना है। तो वो तो अब नबी ने भी कह दिया कि 73 सेक्ट्स होंगे, 72 फरके जो है वो जहन्नम में जाएंगे, एक जो होगा वो सिर्फ जन्नत में जाएगा। वो भी पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, इनकी हरकत, कोई जन्नत वन्नत का इनका आपको पता है सब बकवास। कुरान भरा पड़ा है, आप उसी कुरान में क्यों किताब पढ़ की रहे हैं एक उसमें? और उसी किताब की एक और हदीस है। किताब 40 हदीस नंबर है 47-44, इसमें यह है कि इस्लाम एक समय पर सिमटेगा और जो इससे हट जाएगा वही बचेगा, यानी बचेगा वही जो इस पतन को पहचान ले, बाद में सिकुड़ जाएगा ये। हाँ, इसमें भी काफी सारी हजरत मोहम्मद की मेरे हदीस है। भाई, हाँ भाई, मुझे आप एक बात बताएं। जो सवाल हम खुद मुस्लिम से पूछते हैं, आप वो हमसे पूछ के साबित क्या करना चाह रहे हैं? साबित ये करना चाहे कि इस पे बात होनी चाहिए कुछ लोगों से जो मुस्लिम आते हैं, तो उनसे भाई यही बात होनी चाहिए। तो भाई ये सब बातें भी जो अभी आप बोल रहे हैं, आपने एक मुस्लिम से ही सुनी है ना? हम्म? नहीं, मैंने आर्यवर्त चैनल में सुना, मिस्ट्री ऑफ आर्यवर्त। तो इसमें आपकी गलती है कि आप लेट आए हो, क्योंकि हम लोग ये सब बातें रख चुके हैं। अब कोई कोई बंदा किसी और चैनल पे सुने फिर आके बोले इस पे बात होनी चाहिए। भाई बहुत सी बातें हैं और अक्सर बातें कर चुके हैं। परसों अब की जो स्ट्रीम जिन आप हमारी सुन बातों लेना। पे, परसों हाँ की एक मिनट स्ट्रीम हमारी एहसान इसी भाई, टॉपिक पे हुई थी जी। हाँ यही यही पता, इसीलिए ना मुझे नॉन मुस्लिम से बात करने में बड़ा मुश्किल महसूस होती है। क्यों? किसी और एक मुस्लिम से सुन के फिर आके वही सवाल हमसे पूछेंगे, जबकि हम लोग खुद सवाल लिए हैं। और फिर हमारी बात उठाए किसी और मुस्लिम चैनल पे जाके पूछेंगे। भाई नहीं, क्या है ये सवाल नहीं चीज? है, बस ये है कि मतलब ये सही है चीज है, ये गलत है, बस यही मुझे जानना था। ये जो लिखा है तो सब ये सही सही है, लिखा है। सब सही लिखा है, लगे हाथ अब आप ईमान ले आइए। ईमान लेकर आए? अरे मैं तो हिंदू हूं, मैं क्या ईमान लेकर आऊंगा भाई। तो यार मुस्लिम तो ऑलरेडी ईमान में है ना, ईमान तो आपने ही लाना है ना। मैं क्यों लाऊं, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। तब तो भाई ये चीज ना और करो कि एक एक चैनल पे सुन के और वही बात फिर जाके दूसरे एक मुस्लिम से पूछने लग जाओ। ये मुझे यकीन मानो बहुत बेकार लगती है ये वाली हरकत मेरे को। नहीं, इसमें मतलब ऐसी बातें लिखी है कि जो मतलब कंफर्म करना था कि हाँ सही है कि नहीं, बस यही ऐसी बातें इसमें लिखी है। अब जी जैसे भाई हाँ, ऐसी यही बातें इसमें 12-47। लिखी है, आपको कुछ अजीब लगा तभी तो पूछ रहे हो, तो आपको दिमाग दिया है, खुद फैसला करो कि वो सही है गलत है। हम बता देंगे, हम बोल देंगे वो अच्छी बात है तो आप मान लोगे वो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बातें नहीं है, मतलब सही लिखा है कि गलत, मतलब कि लिखा सही है कि गलत, ये बात है। हाँ अच्छा हाँ, बुरा वो की बात नहीं। इस्लामिक सोर्स के हिसाब से उनके बड़ों ने जो इस्लाम को मानते हैं उन लोगों ने चीजें लिखी हुई हैं, उनके हिसाब से वो सही हैं। अब अच्छा, उनके साथ। अच्छा, तो ये लोग मानते हैं ना ये हक में मुस्लिम है या उस तुम्हारे। हदीस को? हाँ हाँ, जैसे सही बुखारी ठीक है, की चलो है ठीक है। तो अच्छा इसको तो भैया। हेलो। भाई भाई हेलो दोस्त। चलो छोड़ो आप। एहसान भाई जरा एक मिनट जरा आप चुपिए। ये भाई साहब हाँ मिस्ट्री चैनल का नाम बता रहे हैं कि इन्होंने जो नंबर देखा है वहाँ सुना, यहाँ वेरीफाई करने आए हैं। क्या हाँ हाँ, आप वेरीफाई करा। उसका कोई सोर्स नहीं है? जो अगला बताया वो रेफरेंस दिया है, तो आप जा करके, और भी सोर्स तो है, गूगल है, वहां जाके चेक कीजिए, sunna.com है, कुरान.com है, वहां जाकर चेक कीजिए। आपको इंग्लिश में वहां ट्रांसलेशन से मिल वो जाएगा, अरबी हिंदी में मिल आती जाएगा है, ट्रांसलेशन। हिंदी में है मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। सारे लैंग्वेज वहाँ गूगल अवेलेबल है, समझे भाई साहब। गूगल से डायरेक्ट, आप जो यहाँ आकर गूगल के से एक डायरेक्ट आ जाता मुस्लिमों, है। एक मिनट सुन लीजिए, प्लीज आप सुन लीजिए एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए। आप हम एक मुस्लिमों के बीच आकर के वो सवाल रख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप, अगर आपने कहीं से भी ये ज्ञान किया है तो उसको वेरीफाई कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने लोगों को अवेयर कीजिए। क्योंकि ये इस्लाम एक कल्ट है, और लव जिहाद में मुसलमान की बेटियां नहीं फंस रही हैं। आप देखिए लव जिहाद में कौन फंस रहे हैं, उनको अवेयर कीजिए, उनको जागरूकता पहुंचाइए, जो आप जान चुके हैं।
एक्स मुस्लिम के माध्यम से या मिस्ट्री चैनल जैसे लोग हैं वो जागरूकता फैला रहे हैं, सब चैनल चला रहे हैं लोगों को। आप पहले क्रॉस चेक कीजिए। करता तो हूँ। ठीक है, रमेश भाई, एक ये ओके भी भाई, है कि आप चलो ठीक है। सुन रहे ना, बहुत अच्छा तोहफा जी ने मैसेज दिया है कि अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं और मुसलमानों से सवाल करेंगे कि भाई ये लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ताकि वो यहाँ पे अच्छा, दौड़े आए। एक और है, मैं उसको ले लेता हूँ। इस नाम ने ही जिहाद किया था मेरे पहले वाली स्ट्रीम पर, मैं इसे ले लेता हूँ। अब इससे बात करेंगे। बोल भाई, रूही नाम से आया है भाई कोई, बोल भाई। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। मैंने कोई जिहाद नहीं किया सर। नहीं, आप आए थे, मेरी बात आपसे हुई भी थी, लेकिन आप ही के नाम से तुरंत दूसरी आईडी आई थी, तो मैंने सोचा आप हो, लेकिन वो बंदा कुछ और निकला, उसने गड़बड़ कर दी और मुझे स्ट्रीम डिलीट मारनी पड़ी। बाकी आप हो तो बात करो। मैं ये पूछ रही थी कि जो वाजिदी सर आ रहे हैं उनसे टॉपिक डिसाइड हो गया, किस टॉपिक पे बात होगी? नहीं नहीं, वो उनका टॉपिक ये था कि सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देंगे वे, डिबेट होगी एक तरह वो से। देंगे आपके सवालों के जवाब? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये ना गड़बड़ उनका करते हैं, पहले टॉपिक नहीं डिसाइड करते हैं और बाद में फिर कहते हैं हमने तो इस पे बात करनी है, हमने तो उस पे। ये ना टॉपिक पे आते नहीं है, सिर्फ अल्लाह है या नहीं है इस पे डिबेट करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने इसलिए मैं मुझसे कहती बोला थी था पहले कि टॉपिक आप, डिसाइड कर लेना। हाँ, उसने बोला था मुझे कि आप या तो अपने सवालों का पर्चा मुझे भेज दो कि मैं फिर उसी हिसाब से आपसे बात करने आऊंगा, या फिर आप ये कह दो कि जी मेरे दिमाग में सवाल है वो मैं करूंगा। मैंने बोला भाई पहले तुम आ जाओ, सवाल मेरे दिमाग में भी और मेरे सामने लिखे हुए भी हैं, तो मैं आपके सामने रखता जाऊंगा, आप जवाब देते जाना। उन्होंने कहा ठीक है फिर। तो उन्होंने अभी भी हाँ, कहा जब वो था आएंगे, मुझसे कि हम आएंगे। ठीक है, जब वो जी। आएंगे ना तो आप एक बार ये उनके सामने ऑडियंस को बोल देना कि आज ये सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देने आए हैं, मैं सिर्फ सवाल करूंगा, ये जवाब देंगे, मेरे से ये सवाल नहीं बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल नहीं तो वो ना फंसाते हैं, उनके सामने पहले ये सारे रूल्स फिक्स कर लेना पहले ही। वो तो मैं कर लूंगा। जी, बस मैं यही कहती हूँ, वरना मैंने इनकी बहुत सारी डिबेट्स देखी हैं, आते कुछ और करने हैं और करते हैं, मतलब ये कहीं जाते तो है नहीं, इनके चैनल पे लोग आते हैं लेकिन ये कहते कुछ और है और फिर बाद में किसी और टॉपिक पे ले जाते हैं, जो रियल टॉपिक है उस पर बात बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो बात सच है। नहीं, आजकल वो अकेले नहीं है, मेजोरिटी मुस्लिम यही कर रहे हैं। वो कह रहे पहले डिसाइड, बस अल्लाह के बारे में बात करो, एक गॉड है, ये वही, वो तो ये मसला वाजिदी है। तो स्पेशली वो अल्लाह यारी भी यही करता है और ये वाजिदी सब भी यही यही करते करते हैं, हैं, और किसी जितने भी टॉपिक पे आते हैं। बात आपस में जब ये फिरकों की लड़ाई करते हैं तब तो ये सब कुछ करते हैं, सारी